क्रिकेट इज अ साइकोलॉजिकल गेम। आराम से, easily। आप भाई साइकोलॉजी पे अगर सामने वाले को भाई टपका देते हो तो भाई वो खत्म है। इंडियन कैप्टन बनना भाई, ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है। प्रूफ करो, उसके हर एक मैच हर एक इनिंग में ये चीज़ रहती है कि भाई मुझे ये चीज़ अपने आप को प्रूफ करना है। एंड मोहरा उसको चाहिए जिसके ऊपर वो गोली चला सके, कंधे Easily। पे बंदूक रख के चला सके। लगभग वॉर टाइप सिक्योरिटी थी भाई उस टाइम होटल्स के बाहर पे। ऐसा नहीं था, सिचुएशन गंभीर थी पाकिस्तान में सर। सूर्य कुमार यादव ड्रीम 11 में खुद को कैप्टन नहीं बनाता है भाई। इंडियन टीम का कैप्टन छोड़ दो आप। रणजी में रन मार रहे हैं, हर जगह रन मार रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इंग्लैंड टूर में, जो इंग्लैंड का टूर हुआ उसमें श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट ड्रॉप थे। विराट कोहली के जो बड़े एज के फैंस हैं जिनको पता है कि भाई विराट कोहली की बैटिंग कैसी है। मेरे हिसाब से भाई विराट कोहली यहाँ 38-39 तक तो खेल ही सकते थे यार, जब रोहित शर्मा भाई उनके फिटनेस के साथ खेले इतना टाइम तक। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और धमाकेदार एपिसोड में। धमाकेदार इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आज के वक्त में, इस टाइम पे, जब हमें रिटायरमेंट देखने मिल रहा है, कितने बार बोला? 3 बार, क्योंकि 3 लेजेंड्स जा चुके हैं। तो ये जो रिटायरमेंट देखने मिल रहा है, मतलब काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब कोच गौतम गंभीर अपनी चला रहे हैं एंड सिलेक्शन भी अपनी कर रहे हैं, पूरा का पूरा चल रहा है। एक नैरेटिव, एक जो थिंक टैंक है, एक जो स्कूल ऑफ ऑडियंस है, वो ये बोल रही है कि ग्रेग चैपल एरा इज बैक इन इंडियन क्रिकेट। इसीलिए फॉर दिस रीज़न हमने क्या किया, मैंने और आयुष भाई ने, हमारे मतलब हम लोगों ने मिलके क्या किया कि मतलब ओवरऑल एक पूरा किताब पढ़ डाला। कौन सी किताब? अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ बाय सौरव गांगुली, जहाँ पे उनका पूरा पर्सपेक्टिव था। एंड ओवरऑल भी और भी चीज़ें हमने देखी जानी, थोड़ा मोटा तो पता ही था। जो अपने बड़े भैया, बाप लोग, सब चाचा लोग, सब लोगों से पूछा गया कि भाई क्या सीन, क्या नहीं, क्या हुआ था उस टाइम पे, मोटा। और फॉर रेफरेंस हमने सेंचुरी इज़ नॉट इनफ को रखा हुआ है। एंड ओवरऑल हम एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे बिटवीन कोच ग्रेग चैपल एंड कोच गौतम गंभीर कि भाई क्या सीन है एंड लाइक क्या सच में एक जैसे हैं, क्योंकि इतना भी क्या आइडेंटिकल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिकल निकली है। तो भाई आप देखते हैं हम लोग क्या सीन है क्या नहीं है, एंड निकालते हैं पूरा एंकलन टाइम में, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में सोचा था कि हम लोग पूरा एक कोच गौतम गंभीर पे एक एपिसोड बना देंगे कि भाई हाँ उस पर चल रहा है, एंड कोच ग्रेग चैपल पे एक बना देंगे, बट मैच नहीं कर रहा था। आप पैरेलल ड्रॉ करके अगर अच्छे से बनाओ ना, मज़ा आएगा तब जाके कि भाई तब ये हुआ था एंड अब ये हो रहा है, कितना हिस्टोरिकली आइडेंटिकल लग रहा है, ठीक है। तो एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ दोस्तों। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद अ बैंग। तो आयुष भाई, क्या भाई, क्या पढ़ा, क्या किताब में क्या पढ़ा आपने भाई? भाई अब कंटेंट का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब किताब पढ़नी पड़ रही है आपके लिए, एंड सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ रही है बहुत डेप्थ प्यार भी मिल रहा है इतना। हाँ। तो भाई मेहनत करना, मतलब वही चीज़ है, मोटिवेशन वही चीज़ होती है ना कि भाई मोटिवेशन में हम मोटी किताबें पढ़ने को तैयार है। तो मोटिवेशन के लिए माता रानी कसम है, लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चीज़ को यार। अगर द थिंग इज़ कि जो अभी करंट हमारे टाइम में जो भी क्रिकेट में सीन हुआ है, जितनी भी सारी चीज़ें हुई है, उसके लिए ना मतलब मोटा सब कुछ पता रहता है। आप मैचेस देखते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप स्टेटमेंट्स देखते हो, आप रिएक्शंस देखते हो, तो सारी चीज़ें। बट अब जो अर्ली 2000s की चीज़ है, 2005-2006 में लगी थी भाई, उस समय हम भाई खेल रहे थे मिट्टी में, तो उस टाइम हमें उस टाइम की चीज़ें नहीं पता है, तो उस टाइम की चीज़ों के लिए हमें भाई घुसना पड़ता है। एंड उस टाइम पे भाई ये सोशल मीडिया वाला इतना ज़माना भी नहीं था कि सारी चीज़ें आपकी खुल के लीक बाहर आती हैं। अभी भाई लोग इंक्रिप्टेड पोस्ट डाल देते, उस टाइम में भाई ईमेल्स लीक होते थे, सारी चीज़ें होती थी, तो उसमें पूरा भाई आपका प्रेस मीडिया वाला ज़माना था। क्या ही टाइम था भाई, ईमेल लीक हो जाता था भाई, जब मतलब सबसे सिक्योर चीज़ है दुनिया में, मतलब टेक्निकली मेरे हिसाब से ईमेल, लाइक वो लीक कैसे हो सकता है? आप एक बार को बोल सकते हो सोशल मीडिया मैसेज आज के टाइम पे लीक हो गया, कैसे भाई? किसने स्क्रीनशॉट डाल दिया? ईमेल, वो भी उस जमाने में भाई। नहीं, द थिंग इज़ कि अभी भी ये चीज़ लोग काफ़ी इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट मोस्टली जितने आपके रिपोर्ट्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, वो सारे आपके मीडिया आउटलेट्स में ही आते हैं। द थिंग इज़ कि पहले ये सारे आपके प्रेस मीडिया के फॉर्मेट में आते थे, न्यूज़पेपर्स में आते थे, लोग देखते थे स्पोर्ट्स वाला पन्ना खोल के या फ्रंट पेज पे क्या हेडलाइन छपी है, हेडलाइन लोग खोजते थे। आज क्या है कि आज सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स वाले निकालते हैं, आज भी चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स भाई लोग लिख के आता है कि भाई ये चीज़ एलिजेडली ऐसी चीज़ हुई है, रिपोर्ट्स आई है, तो भाई लोग सीरियसली लेते, कह रहे हैं यार क्या पता ऐसा क्या होगा। बट वो सोर्सेज भाई बहुत लोगों के मतलब लेने की चीज तो सीरियसली होती है। ये बैन का लोड़ा आरवीसीजे वाले जो है ना बेंचो, मतलब हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ छाप देता है, साला सीरियसनेस चली गई है। ये वही चीज़ है यार, ये जो
सोशल मीडिया पेजेस एंड मीम पेजेस ने बनाया। बट स्टार्ट करते हैं यार अब आज के हमारे वीडियो से, जो कि हमने यार मेन इस वीडियो में ट्राई करेंगे हम कि एक पैरेलल्स ड्रॉ करें बिटवीन वो जो ग्रेग चैपल वर्सेस आपका गौतम गंभीर, अरे सॉरी, ग्रेग चैपल वर्सेस आपका सौरव गांगुली वाला जो एरा था, और जो गौतम गंभीर वाला काफी जो एरा अभी चल रहा है, जीजी एरा जिसको नाम लोग वर्सेस बोल रहे हैं। द लेजेंड्स आप बोल सकते हो कि मतलब हाँ, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के बीच में जो ओवरऑल हुआ है, तो आप ठीक है, तो मेनली विराट कोहली को लेंगे इस पन्ने में, आई वुड से, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली से टू आपका एन एक्सटेंट रोहित शर्मा, टू एन एक्सटेंट रोहित शर्मा, विराट कोहली ज्यादा इस तरीके से, क्योंकि यार विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच में ना आप काफी ज्यादा पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि काइंड ऑफ जो सिचुएशन, जो एज फैक्टर, या जो जिस टाइम पे सारी चीज़ें हुई है वो बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। जब सौरव गांगुली ने भी काइंड ऑफ विराट कोहली को सैक करा था एज द, जब बीसीसीआई में वो हेड पोजीशन पे बैठे हुए थे, उस टाइम पे भी ये चीज़ लोग पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे कि भाई जो उस बंदे के साथ हुआ वही दूसरे बंदे के साथ कर रहा है। बट द फैक्ट इज़ कि उस बंदे ने कम बैक करा था, एंड यहीं पे यहाँ पे एक चीज़ लैक होती है जो हमारे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, कि विराट कोहली से कहीं ना कहीं वो कम बैक मिस हो गया है, एंड कहीं ना कहीं विराट कोहली ने जल्दी हार मान ली है। सर क्यों ना रहे हो भाई, विराट कोहली ने हार मान ली है। नहीं मैं देख रहा हूँ थोड़ा क्या कुछ गैप रह गया क्या कैमरे वैमरे में, थोड़ा मतलब वो देख रहा हूँ कुछ नहीं। बट एनीवेज गैप तो रह गया है भाई, गैप से याद आया मतलब कि भाई करियर ग्राफ में एक गैप रह गया भाई, लाइक 10,000 रन तो कंप्लीट हो सकते थे, एंड 10,000 रन कंप्लीट हो सकते थे, बट वो चीज रह गई। द थिंग इज कि लोग बात कर रहे हैं जैसे कि उनके फिटनेस एंड सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं यार उनके अंदर क्रिकेट अभी लेफ्ट बचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बचा हुआ है उनका, जैसे ओडीआई में खेलते हुए देख रहे हैं। एंड द थिंग इज़ कि जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं मैदान पर, उनकी जो प्रेजेंस है, एंड जैसे कि टेस्ट फॉर्मेट उनका फेवरेट फॉर्मेट है, तो यार टेस्ट में तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बचा हुआ था। एंड जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं, जो सारी चीज़ें हुई हैं कि मीटिंग्स में जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है भाई, अभी तक से 100% तो क्लैरिटी किसी को नहीं पता है, ना ही 100% चीज़ें बाहर आएंगी कि मीटिंग्स में क्या होता है। अभी तक से सबसे बड़ी क्लैरिटी यही है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को साफ साफ कन्वे किया गया था कि यू बोथ डोंट फिट राइट नाउ इन द विथ योर करंट फॉर्म, अभी आप हमारी टेस्ट टीम में फिट नहीं होते हो। इनको इन दोनों ने परसीव किया कि भाई नहीं, इट्स ओवर फॉर अस, खत्म। रोहित शर्मा का तो ओवर फॉर अस, क्योंकि रोहित शर्मा का एज फैक्टर भी है, आराम से वो 37-38 साल के हो गए हैं लगभग। अब उनके अंदर देखा जाए तो टेस्ट फॉर्मेट नहीं बचा है, ऑन पेपर 38 के हो गए हैं। बट विराट कोहली यार जो अपनी फिटनेस से कम अपने आप को 3-4 साल पहले भाई यंग रखते हैं, वो उस लेवल पे हैं कि भाई अगर विराट कोहली की एज 36 साल है तो वो भाई अगर 30-32 साल वाले जो एथलीट है उसके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, हेड टू हेड कॉम्पीट कर सकते हैं। तो फिटनेस तो यार कहीं से यहाँ पे इशू था ही नहीं, इशू आपकी फिजिकल फिटनेस से हुआ भी नहीं, कहीं कहीं आपकी जो मेंटल फटीग है, आप जो मेंटली आपने जो हार मान ली है ना, मेंटल फिटनेस है वो चीज़। एंड यार हाँ यहाँ पे मेरे हिसाब से यार विराट कोहली और ज़्यादा पुश कर सकते थे शायद, थोड़ा जो उनके कैरियर में जो ये नीचे वाला ग्राफ आया था इस पे को कर सकते थे। बट इसे हम बेटर तब समझ पाएंगे जब हम सौरव गांगुली के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई उनके जो कैरियर में जो एक सबसे बड़ा लो आया, रॉक बॉटम जब उन्होंने हिट करा, तो उन्होंने कैसे वहाँ से बाउंस बैक करा, एक भाई जो आपकी कॉस्को की बॉल होती थी, आप बचपन में खेलते थे उसकी तरह की, वो बाउंस कैसे किया उन्होंने, तो उस पर बात करना चाहेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं भाई, आपके जो ये ग्रेग चैपल सौरव गांगुली वाला जो एरा था, ये जो कंट्रोवर्सी थी पूरी यार इससे। ग्रेग चैपल का यार मतलब देखो जो अभी पढ़ वढ़ के ओवरऑल रिसर्च करके जो एक अलग इमेज बनी है उसका वो अलग सीन है, बट शुरुआत के टाइम पे जो मीडिया रिपोर्ट्स या फिर बाद में टीवी पे, तो भाई हमारे टाइम पे लाइक आपका तो पता नहीं, आप भाई बड़े ही हुए हो जवान एरा में, ठीक है, हमारे टाइम पे टीवी में लिटरली विक्रांत गुप्ता ही आता था भाई। स्पोर्ट्स की अगर न्यूज़ आ रही है तो विक्रांत गुप्ता ही आता था, एंड विक्रांत गुप्ता के भाई लिटरली बहुत सारे सनसनी वनसनी सुने हुए थे। 2005 में इतना टीवी का सीन इतना मतलब कहाँ बड़ा हुआ था भाई, 2005 की बात है, 2004-2005 उस समय तो टीवी भी भाई काफी कम था, मतलब इट्स लाइक कि टीवी ही तो मेन था भाई, क्या बात कर रहे हो, डीडी न्यूज़ ही तो मेन था, डीडी न्यूज़। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो भाई, डीडी न्यूज़ 2000 तक था भाई, 2000 के बाद से आपका टीवी चालू हो गया था अच्छा खासा। क्या डीटीएच भाई हमारे घर में आ गया था, टाटा स्काई जिंगा लाला 2004-2005 में? आर यू सीरियस? 2005 में आ गया था टाटा स्काई, हाँ 2005 में टाटा स्काई आ गया था। अपडेट योर सेल्फ ब्रो। क्या कर रहे हो ये भाई? सर्च कर रहा हूँ भाई कि कब मेन स्ट्रीम हुआ था ये चीज़ ज़्यादा, या तो भाई आप बहुत प्रीमियम मेन स्ट्रीम क्या हुआ था, टाटा स्काई तो था 2005। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होगा।
आगे बढ़ते हैं। भाई आज तक तो आता ही था, आज तक एनडीटीवी ये सब तो थे ही ना भाई। हो सकता है भाई, मेमोरी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है भाई। अब 2005 भाई 3 साल का था मैं, कम ऑन। तो भाई ऑब्वियसली मेमोरी भाई आपका 2005 छोड़ो, आपको 2025 की चीज़ें याद नहीं रहती भाई, आप 2005 का कैसे याद रखोगे भाई। बट ठीक है, डाइवर्ट होने से बेटर है कि ठीक है। टीवी क्या बोल रहे थे आप, टीवी से पॉइंट क्या है वो स्टार्ट करो। हाँ तो मीडिया वगैरह में ओवरऑल जब निकला ओवरऑल, ठीक है, तो मीडिया में भाई ग्रेग चैपल का मतलब नाम तो पहली बार मैंने लिटरली 2000 मतलब ओवरऑल शायद से 14-15 में जो मेरे को याद आ रहा है ओवरऑल कि भाई एक ज़माना था ग्रेग चैपल का और सौरव गांगुली का लफड़ा हुआ था, ठीक है। सौरव गांगुली मतलब टीम से निकल गए थे, फिर बाद में उनको कमबैक हुआ, एंड प्लस उसके बाद से उनका ना शनि चालू हो गया ऐसा कि भाई केकेआर में भी उनको वो शांति नहीं मिली एज कैप्टन वाला सीन जो हुआ था ओवरऑल, तो उसमें भी। तो फिर बाद में जब वो पुणे वॉरियर्स इंडिया में उनका वो लास्ट में रिटायरमेंट हुआ था, उस टाइम पे मैंने सुना था, तो तब इतना कुछ आइडिया नहीं था। बट अब जाके ओवरऑल मालूम पड़ रहा है जितना कि ग्रेग चैपल भाई सौरव गांगुली उनको लेके आए, ठीक है, एज कैप्टन, मतलब उनके एज कैप्टन उनकी कैपेसिटी में जब उनको एज कोच लेके आए, तो उनका विजन था कि मतलब कि ग्रेग चैपल ने भाई मेरे को भाई पूरा एकदम मदद किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया टूर के जाने, मतलब जो उनका 2003 का हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया टूर था, ठीक है, कि भाई हम लोग जीतने 6-7 महीने पहले से उन्होंने ट्रेनिंग चालू कर दी थी उनको वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मिले थे वो, एंड किताब में भी हमने पढ़ा 7 days विथ ग्रेग चैपल चैप्टर है एक पूरा, जाओ तो वही चीज़ें, मतलब पूरा उन्होंने उसको ट्रेन किया, सब कुछ इनसाइड विनसाइड दी, जासूसी वासूसी करवाई पूरा एकदम, गाबा में तो नहीं ले जा पाए, ओवरऑल सब कुछ सब जगह पे ले गए, दिखाया कि भाई यहाँ पे ऐसा सीन है, ऐसा सीन होगा वगैरह वगैरह, ताकि वो पहले से शुरुआत से प्लानिंग कर सके उनकी कैप्टनसी में। अब वही चीज़ है कि भाई जब वापस आए तो आने के बाद से भाई इन्होंने पूरा एकदम कंट्रोल ही ले लिया, एंड लिटरली सौरव गांगुली को ड्रॉप कर दिया। द थिंग इज कि ड्रॉप तो किया ऊपर से भाई राहुल द्रविड़ को कैप्टन बनाया, एंड पूरा पॉलिटिक्स चालू कर दिया। द थिंग इज़ कि अगर इसको आप क्लोजली देखोगे, जिस हिसाब से सौरव गांगुली का एक्सक्लूजन हुआ था, काइंड ऑफ ग्रेग चैपल को लाने में एज अ कोच बहुत बड़ा हाथ था सौरव गांगुली का, बहुत बड़ा क्या सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि सौरव उसके सबसे बड़ा उनका ही था लिटरली भाई। बुक में एक वाक्य है कि जब उन्होंने भाई उस टाइम के जो आपके बीसीसीआई के हेड थे आपके जगमोहन डालमिया, उनके जब उन्होंने कन्वे करा, जगमोहन डालमिया, तो उनसे जब कन्वे करा सौरव गांगुली कि भाई मैं चाहता हूँ कि ग्रेग चैपल आए, उस समय खत्म हुआ था अभी नया जो भी उनके पहले कोच थे उनका, तो उन्होंने बोला कि भाई उसका भाई कह रहा है, भाई उसके भाई से जो ग्रेग चैपल का भाई था, हाँ इयान चैपल शायद नाम, इयान चैपल, उसके साथ डालमिया की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, तो इयान चैपल ने बोला कि भाई ये कोच नहीं बढ़िया पड़ेगा भाई, ये चुदाब कर देगा। फिर भी इन सारे चीज़ों को हटा के बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भाई ये चीज़ें की। सुनील गावस्कर एक क्रिकेटर थे जिन्होंने उस टाइम पे बोला था कि नहीं भाई ये सही नहीं रहेगा इसका, बट सबके अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाकर के आपके सौरव गांगुली ने इनको लेके आए, एंड उसके बाद आते ही खेल ख़त्म। इट्स लाइक कि कौन सी खुन्नस लेके आए थे, एक टारगेटिंग था कि क्या था उस टाइम पे, मतलब अचानक से सडनली कि भाई बंदा जस्ट अभी पिछले सीरीज़ में सेंचुरी मार के आ रहा है और उसको तुम नेक्स्ट सीरीज़ में मौका ही नहीं देते हो, कैप्टनसी से तो हटाते ही हटाते हो, टीम से भी हटा देते हो साफ कि भाई अब तुम हमारे स्कोप में नहीं आते हो, और एक रीज़न दे देते हो कि भाई आप इंजर्ड चल रहे हो थोड़ा, आप फिट नहीं बैठते हो हमारी टीम में, आपका फिटनेस इशू है। तो यार वो 2-4 वीक की इंजरी के लिए आप मतलब एक प्लेयर को ड्रॉप कर देते हो, एज बिग एज विराट कोहली एंड एज बिग एज रोहित शर्मा उस टाइम पे बात कर रही है, मतलब वन ऑफ द फेसेस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम दैट टाइम। मतलब टेक्निकली मैं बोलूँगा भाई लिटरल दादा भाई, उसने रीबर्थ करवाया। उन्होंने किताब में मेंशन किया हुआ था कि द एरा वाज चेंजिंग फ्रॉम द डार्क नाइट्स ऑफ मैच फिक्सिंग टू दिस थिंग, जहाँ पे उन्होंने लिटरली जो कोर थी वो कोर उन्होंने आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से जैसे लड़के उन्होंने ग्रेग चैपल का सिलेक्शन करवाया था, वैसे उन्होंने दुनिया से लड़के युवराज सिंह, आशीष नेहरा, क्या बोलते हैं अपना MS धोनी भी, ओवरऑल हरभजन सिंह, इन सब का एक कोर बनाया ओवरऑल, ठीक है। आपके सबसे बढ़िया जहीर खान भाई, उनको बोल रहे हो आप? जहीर खान भाई, हाँ टेक्निकली, और एंड ये लोग आपको डायरेक्टली जाके 2011 का वर्ल्ड कप भी जिताते हैं। वर्ल्ड 2011 की टेक्निकली जो भी वर्ल्ड कप की आपकी स्क्वाड है, मोटा 90% ऑफ द टीम तो वो भाई आपके सौरव गांगुली नहीं बना के दी थी, एंड उसका आपको कोर बना के दिया, बैक करेगा प्लेयर्स को। ऐसे नहीं कि भाई प्लेयर्स आते हैं परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, सब लोग मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर नहीं होता है कि भाई कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। एक टाइम के बाद आप प्लेयर को बनाते हो, किसी को प्रमोट कर रहे हो। बुक में मेंशन करा वीरेंद्र सहवाग को उन्होंने बनाया कि भाई ये मिडिल ऑर्डर में जितने बैटिंग करता रहता तो ये जितना बड़ा प्लेयर है कभी जिंदगी में नहीं बनता। इसको ओपनिंग कराई, इससे सारे शफलिंग आधा भी नहीं बनता वही उसका।
तो वो देखो कि वही वही मतलब वो जो मेंशन किया हुआ था कि ही वुडंट बी द हाफ ऑफ द बैटर वीरेंद्र सहवाग इज इफ ही वाज गोइंग टू बी इन द मिडल ऑर्डर। एग्जैक्टली तो एक जो तगड़ा था आपके भाई। मॉडर्न इंडियन टीम जब उन्होंने ओपनिंग करने को बोला, वीरेंद्र सहवाग ने उनको सवाल पूछा कि मैं फेल हो गया तो बोले कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं, तो आउट नहीं होगा टीम ठीक से। है। एंड वो आज भी वीरेंद्र सहवाग को दिखता है वो चीज़, उनकी बातों में, शब्दों में आप जाहिर कर सकते हो सौरव गांगुली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भाई, लिटरली कंट्रीब्यूशन रहा है। प्लस भाई जब उनको ओपनिंग कराया तो वीरेंद्र सहवाग खुद पे कॉन्फिडेंस था। मीडिया में भाई जाके वो अनस्टैंड बोलते कह रहे भाई पता नहीं मैं ओपनिंग कर पाऊंगा, मैं तो मिडिल ऑर्डर बैटर हूँ। भाई एक बंदे मतलब ऐसे आप इस चीज़ को देखो कि उस बंदे को भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ओपनिंग कर सकता हूँ कि नहीं। वो कैप्टन भाई उस चीज़ को निकाल के दे रहा है कि नहीं भाई तू ओपनिंग करेगा। अब वो भाई ओपनिंग करने के बाद भी उसके माइंड फ्रेम में नहीं वो चीज़ जा रही है, फिर भी उसको इस लेवल पे बैक कर रहा है वो बंदा एंड उसको एक प्लेयर बना रहा है। तो आप समझो कि यार मॉडर्न डे इंडियन क्रिकेट जो आप हो, जो भी आपने फियरलेसनेस देखी है, जो भी देखा है कि भाई हम हर जगह किसी भी आप सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाके भी आपके वर्ल्ड टूर्स पे भी जाके उन किसी भी टीम को हरा सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको मॉडर्न डे क्रिकेट वो सौरव गांगुली ने ही बना के दी थी आपके पास नो डाउट ग्रेट 110%। वो फाउंडेशन ले, अगर विराट कोहली को आप बोलते हो कि विराट कोहली ने सीरीज जीतना शुरू किया या फिर बाद में ओवरऑल मैचेस जीतना शुरू किया, तो ये तो आपने एक मतलब छलांग मारी है, बट जो फाउंडेशन है वो सौरव गांगुली ने ले किया भाई, सीधी सीधी बात है। एंड वही चीज़ की तो और वही चीज है जो टेस्ट मैच में भाई, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जो हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, उसमें काफी कंट्रोवर्शियल सीन है। स्टीव वॉ खड़े थे, वेट कर रहे थे एंड उनको वेट करवाया गया। वो अभी भी याद कर रखा हुआ है उसने, मतलब वो उन्होंने लिखा हुआ है लिटरली, क्रिकेट इज अ साइकोलॉजिकल गेम, जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। एक्चुअली दैट वो थिंग मेरा उसी सीरीज से आता है, जो जितना भी मैंने उस सीरीज के बारे में सुना था, पढ़ा था, सब लोगों ने यही मेंशन किया था, क्रिकेट इज अ साइकोलॉजिकल गेम। आराम से आप भाई साइकोलॉजी पे अगर सामने वाले को भाई टपका देते हो तो भाई वो खत्म है, ठीक है। तो वही चीज़ है, शुरुआत में ही उस सीरीज के टॉस टाइम पे ही स्टीव वॉ जैसे लेजेंड को उन्होंने वेट करवाया, उन्होंने उस हिसाब से, और बोला कि ब्लेजर भूल गया हूँ, ये करके वो कर गया हूँ, बट वेट करवाया, मोटा मोटा ये बात है। एंड लिटरली पूरी सीरीज में वेट करवाया, ऐसा नहीं सिर्फ उस मैच में कि भाई तू लेजेंड होगा घर का, बट ये ठीक है। एंड लिटरली जो एक पीक ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, जो सीरीज हार ही नहीं रही थी, कहीं पे भी डोमेस्टिक हो अवे हो, तो उनको हराया वहाँ पे, तो वही चीज़ है। एंड हराया उसके तो उसके पीछे अगर देखो कि लोग कहते हैं कि नहीं यार आपकी टीम अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, टीम भाई आपके पास प्लेयर्स, उसके पहले भी जब सौरव गांगुली का एरा था, उसके जब वो कैप्टन बने उसके पहले 2000 में, उसके पहले भी टीम आपके पास प्लेयर्स बड़े थे, आपके पास सचिन तेंदुलकर थे, आपके पास बड़े बड़े नाम थे जो परफॉर्म करते थे, बट उन्होंने साफ साफ मेंशन भी करा अपने किताब में कि ये जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होते थे ना, ये कलेक्टिव कभी नहीं आ पाते थे कि जिससे आप मैच जीतो। ये सब बस इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस अच्छे रहते थे सबके, आप मैचेस नहीं जीतते थे। यहाँ ज़रूरत थी भाई एक लीडर कैप्टन की जो आके पूरा रिफॉर्म करा। अब जो उन्होंने ये बात है कि 7 दिन वाला जो चैप्टर है, कि जो 7 दिन आपके ग्रेग चैपल के साथ ऑस्ट्रेलिया में बिताए, 6 महीने पहले आपका जो ईयर के एंड में आपके ऑस्ट्रेलिया टूर था, बड़ा ऑस्ट्रेलिया टूर था, उसके पहले कि आपने रेकी करी पूरी, कि भाई पूरे ग्राउंड घूम के आप देख रहे हो, हर चीज़ अपने दिमाग में फिट कर रहे हो। आज की डेट में ऐसा कौन करता है? कोई करता है? एंड माइंड यू, ये इतनी बड़ी चीज है कि आज की डेट में ये सब डेटा आपके पास अवेलेबल है। उस टाइम पे डेटा नहीं था, ऐसे भी नहीं थे भाई, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे वो लोग लिटरली भाई। प्रेसिडेंट के साथ उनकी दोस्ती थी, इसलिए प्रेसिडेंट ने उनको मतलब टिकट विकेट करवा के दिया 6 महीने पहले, वो गए वहाँ पे, अपने ये सब किसी को बताया, क्योंकि लिटरली ये अनप्रोफेशनल भी होता कहीं ना कहीं भाई, तुम जासूसी करने जा रहे हो, तो इतना वो क्रिकेट को सीरियसली लेते थे, वो चीज था। एंड तभी तो आपको एक भाई आपका गेम बड़ा जॉब नहीं ले रहे थे, एज ड्यूटी ले रहे थे भाई। उस टाइम पे नेशनल ड्यूटी वाली चीज़ भी थी। आज के डेट में थोड़ा ये काइंड ऑफ जॉब एंड सारी चीज़ें ये एम्पलीफाइड हो गई है, बहुत सारी फैक्टर्स आ गए हैं, उस पर अलग से आप एक पूरी वीडियो बना सकते हो। बट उस टाइम पे इट्स लाइक कि उन्हीं के शब्द में वापस रिपीट करना चाहूँगा कि जब वो इंडियन कैप्टन बने, उन्होंने साफ साफ बोला कि बीइंग इंडियन कैप्टन बनना भाई, ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है। साफ इट वाज काइंड ऑफ अ नेशनल ड्यूटी। इट्स लाइक कि आपको भाई, आपके पास है भाई वो सेंस ऑफ कि आप नेशनल ड्यूटी पे जा रहे हो, आप जंग लड़ रहे हो, एक तरह से काइंड ऑफ बैटल लड़ रहे हो, पूरा फुल फ्लेजेड वॉर में हो आप। तो ये सारी चीजें जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है, आई वुड से 125 करोड़ को लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे हो, सीरीज खेल रहे हो एंड काफी तगड़ा है, ठीक है, तो क्रिकेट का वो है, क्या बोल देंगे अपना, वो वजन है या फिर बाद में वो इम्पोर्टेंस है कि मोदी जी अमेरिकन टूर पे गए हुए हैं एंड यूएन पे उनका भाषण है, ठीक है। सो आप इक्वली जोड़ सकते हो दोनों को आराम से। बट ये तो बात हो गई उनके, प्रेशर तो कम कहीं से भी नहीं है। प्रेशर तो भाई, प्रेशर तो इतना है, अगर अब
अगर ये सारी चीज़ें आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे, काफ़ी हमें ऊपर ऊपर से चीज़ें नहीं पता चलती, बट अगर आप एक प्लेयर की भाई इन डिटेल्ड की एक मैच के सिचुएशन में वो कैसा कैसा क्या क्या सोच रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप मतलब आपको पता चलेंगी कि जो कि हमें सरफेस लेवल पर नहीं पता चलती हैं बाहर से देख के गेम में। तो यार मस्ट रिकमेंड आप भी ये किताब पढ़ो, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको एक अलग लेवल का एक्सपोजर देगी है कि भाई एक बंदे का माइंडसेट क्या होता है इस चीज़ पे, कि बहुत सारी क्रेजी स्टोरीज हैं। पूरा एपिसोड खत्म, 4 घंटे का एपिसोड बन जाएगा, हम एक एक इंसिडेंट पे बात करने जाएंगे। बट अगर जल्दी से हम आते हैं वापस से, जो ये पूरा स्कैंडल हुआ था सौरव गांगुली वर्सेस ग्रेग चैपल, आपको अचानक से ड्रॉप कर दिया जाता है, आप बढ़िया सीरीज से आ रहे हो, एक छोटी सी इंजरी थी आपकी जो कि लगभग 1 महीने के अंदर भी आप रिकवर हो जाते। आप कैप्टन थे जिन्होंने आप इंडियन टीम को एक 5 साल कैप्टनसी देके एक सर्टेन स्टेज पे ले गया, फियरलेस कैप्टन, कि भाई पाकिस्तान में जाके आप सीरीज जीत रहे हो, वहाँ जाके जब कभी आपने जीता ही नहीं आज के पहले, वहाँ के लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई हमें भी आपकी तरह एक फियरलेस कैप्टन चाहिए, जबकि पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम से बहुत स्ट्रांग थी उस दौर में। एंड लोग खौफ खाते थे पाकिस्तान की 90s में एंड आपके अर्ली 2000 में उस टीम के सामने। तो उस वहाँ पे उनकी धरती पे जाके अगर आप उनके ऑडियंस से, उनकी आवाम से आपको ये सुनने के लिए मिल रहा है कि भाई हमारे टीम में भी अगर आपके जैसा कोई फियरलेस बंदा होता तो भाई हम भी क्या जाते। तो आप उस कैप्टन को भाई एक अचानक से कोच आता है एंड वो ड्रॉप कर देता है, फिर सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है भाई उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है। उन्होंने हार नहीं मानी कि नहीं भाई मैं बहुत बड़ा नाम हूँ, मैं तो इंडिया कैप्टन था, इतने बड़े लेवल तक ले गया, मुझे कैसे ड्रॉप कर दिया है, क्या रिटायरमेंट है। और वापस से बंदा ग्राउंड लेवल पे जाके रणजी खेलना स्टार्ट करता है, प्रूफ कर, उसके हर एक मैच हर एक इनिंग में ये चीज़ रहती है कि भाई मुझे ये चीज़ अपने आप को प्रूफ करना है, मेरे को सिलेक्शन पे ध्यान देना है, मेरे को कैसे भी वापस से कम बैक करना है। तो यार आज के डेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग है यार। 110% यार। ऊपर से आप देखो कि अगर आज की डेट में आप किसी को ड्रॉप कर देते हो जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है, बहुत बतेरे एग्जांपल्स हैं, वो सीरियसली लेना छोड़ देते हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट। वो आईपीएल खेलने शुरू कर देते हैं या कुछ चीज़ें। उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आपको भाई एक इंडियन कैप्टन जो उस दर्जे का था, और सौरव गांगुली कोई गरीब परिवार से नहीं आता था, अगर किसी को पता ना हो तो। सौरव गांगुली ही वॉज रियली द प्रिंस ऑफ बंगाल। उनके पापा बंगाल के, मतलब वेस्ट बंगाल के टॉप 3 टॉप 5 अमीर लोगों में आते थे। उनका लिटिल प्रिंटिंग उस टाइम पे बिजनेस चलता था, प्रिंट मीडिया के ज़माने में प्रिंटिंग बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट था, मतलब टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो लाइक आईपीएल तो उन्होंने मतलब नाम भर की खेली है टू बी ऑनेस्ट, एंड आईपीएल भी उस टाइम पे इतना भी पैसा वाला नहीं था, ठीक है। जितना उन्होंने खेला उसमें उनका टू बी ऑनेस्ट आज भी उनका 600-700 करोड़ का नेटवर्थ है, तो आप समझ जाओ उनका, ठीक है। तो लाइक विराट कोहली का 1000 करोड़ का है, सौरव गांगुली का 700 करोड़ का है, तो आप समझ जाओ वो इतना सिक्योर जगह से था। ऑफ द पेपर तो भाई उससे कहीं ज्यादा होगा, वो तो ऑन पेपर है आपका 6-7 करोड़। हाँ 110%। कोई क्लोज में 600-700, वही कह रहा हूँ, 600-700 करोड़, 6-7 करोड़ तो भाई वो तो ऐसे ही कमा लेते होंगे यार। तो वो तो भाई माई 11 सर्कल में आजा वाले ऐड में ही ले लेते होंगे। आराम से ले लेते होंगे। जबकि भाई सबसे अच्छी एक्टिंग उनकी है भाई उस ऐड में, भाई आपके लौड़े के यंगस्टर। टू बी ऑनेस्ट भाई सबसे अच्छी एक्टिंग करिए। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। यशस्वी जायसवाल को तो भाई उस ऐड में पता नहीं क्यों ही बिठा दिया है भाई, वो तो भाई बोल ही नहीं पा रहा है। भाई सबसे सिराज है, ऋतुराज गायकवाड़ है, वो तो सिराज के तो भाई 3 करोड़ 3 करोड़ एड में भाई वो जो करता है भाई, लास्ट में जो ऐसे ऐसे करते हैं भाई, रिंकू सिंह का अलग ही चलता रहता है भाई इनको। आजा मेरे सर्कल में आजा। बड़े नहीं भाई, बकचोदी अलग। बकचोदी अलग। हाँ भाई सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ तो वही चीज़ है कि मतलब सौरव गांगुली भाई सिक्योर्ड जगह से आते थे उनका, फिर भी उन्होंने ट्राई किया वही चीज़ कि भाई मेरे को भाई या तो इंडिया खेल रहा है तो कुछ नहीं खेल रहा हूँ, और उनको प्रूव करना था भाई, प्रूव करना था। तो वो रणजी में जा रहे हैं भाई, 100 मार रहा है अगला बंदा, 5 विकेट हॉल निकाल रहा है, फिर भी बोल रहा है और करना है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एंड लाइक पूरा गड़बड़ चल रहा है उनका उस हिसाब से। लिटरली उनका साल भर वो अलग रहे, मतलब डोमेस्टिक में खेला, देखते रहे भाई। एक टाइम पे उनके खुद के पिताजी ने आके उनको बोल दिया कि भाई छोड़ दे महाराज, अब छोड़ दे, अब कुछ मतलब नहीं है, अब लग नहीं रहा। को लिटरली मतलब उस हिसाब से बोला कि भाई अब सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए तेरे लिए अब, ठीक है। तो लिटरली एज फादर वो विश करते थे कि इंडिया हारे तो इनको कुछ चांस मिले, और इंडिया जीत रही थी उस टाइम पे, क्योंकि हर एक जीत के साथ लग रहा था कि भाई इनके चांसेस खत्म हो रहे हैं अब इनके एंट्री के वापस से।
एंड बहुत कितना एनजाइटी भी हो गया होगा इनको उस टाइम पे लिटरली भाई, वो बोल रहे कि भाई ईडन गार्डन्स के 20 चक्कर मारती है एंड 15 चक्कर के बाद याद भी नहीं उनको कि भाई वो कितने चक्कर मारती है, ठीक है। तो लिटरली वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 9 किलो वेट लूज़ किया, फिट बने, ठीक है। तो उस हिसाब से एंड फिर बाद में वापस हुआ एंड लिटरली और टीम में भी लिटरली लफड़े चल रहे थे उस टाइम पे, बट स्टिल मतलब क्या बोलते हैं अपना, उनको नहीं मिल रहा था उस हिसाब से। यार अब ये फिर भी भी चीज मिला देखो उनको ना कि बाद में वापस स्टेटमेंट बाजी या पीआर मार्केटिंग इन सब चीज़ों पे नहीं है उनका था कि यार मेन अपने परफॉर्मेंस से मुझे ये प्रूव कर देना है कि भाई मेरी जगह बनती है, आप मेरे को चाह के भी नहीं हटा सकते हो। और भाई इतने इंसिडेंट्स है ना उनकी पूरी स्टोरी में कि रणजी में रन मार रहे हैं, हर जगह रन मार रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नाम नहीं हो रहा है। आपको ओपनिंग का ब्लफ दिया जा रहा है कि नहीं आप ओपनिंग करो, फिर एंड मोमेंट पे मैच के पहले आपको भाई बाहर कर दिया जाता है कि नहीं भाई आप मिडिल में खेलो, ओपनिंग हमको लगता भरोसा नहीं करता है। उस टाइम के कैप्टन आपके राहुल द्रविड़ और आपके ग्रेग चैपल मिलके जब पाकिस्तान सीरीज़ में गए थे वो पहले मैच में, उनको कहा यार कि आप क्या करो ना, आपको फिट नहीं बन रही है मिडिल ऑर्डर में, आप एक काम करो कि आप ओपनिंग करो। मैच के पहले 1-2 दिन पहले वो 2 दिन से माइंडसेट बना रहे कि भाई मेरे को ओपनिंग करना है, मेरे को ओपनिंग करना है, मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है। मैच के जस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है उसके पहले आप बोलते हो कि नहीं यार सौरभ भाई आप ओपनिंग नहीं जा रहे यार, ओपनिंग हम ही जा रहे हैं, आप मिडिल ऑर्डर में करो, क्योंकि ऐसे आप लगेगा ना कि हम आपको मौका दे रहे हैं एक्स्ट्रा खेलने के लिए, कि फिर लगेगा कि आप अगर फेल हो जाते हो तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी इसके बाद। ये राहुल द्रविड़ ने उनको ऐसा समझाया था। उसके बाद तो वो बंदे ने बोला भी सामने से कि भाई मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को मेंटली, मैं ओपनिंग करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ लास्ट 2 दिन से आपके लिए। उसके बाद उस मैच में बैटिंग ही नहीं आई उनकी, मैच ऐसे ही अपन वो हो गए थे। तो फिर वो बहुत आइकॉनिक मैच भी हो गया था फिर बाद में, टेक्निकली वो इनिंग आइकॉनिक इनिंग्स हो गई थी जो मुल्तान में उन्होंने 400 रन मार दिए थे। क्या नाम है सहवाग ने, वो मुल्तान का सुल्तान, और लिटरली ओपनिंग पार्टनरशिप ही आपका 400 रन नहीं मारे थे, 400 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई थी आपके राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग की ना, वो भी हो गया था। हाँ, तो वही चीज़ है मतलब। बट यार राहुल द्रविड़ का क्या बोलोगे यार, उसमें सपोर्ट नहीं मिला यार, सपोर्ट नहीं मिला। अगर कोच यार अपनी इतनी मनमानी कर रहा है, अगर हम पैरेलल्स अभी भी ड्रॉ करते हैं गौतम गंभीर या जीजी एरा आपके ग्रेग गंभीर एरा से, तो देखोगे कि कहीं ना कहीं बैकिंग होती है आपकी मैनेजमेंट से, आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वहाँ से मैनेजमेंट होती है, आपकी बीसीसीआई बैकिंग होती है कि भाई आपके पास थोड़ा पावर है, एक्सटेंसिव पावर है। अगर आप ग्रेग चैपल जैसे बड़े नाम को ला रहे हो, अगर ग्रेग चैपल इतनी पॉलिटिक्स खेलने की कुवत रखता है टीम में, तो भाई वो दिमाग से पहला तो शार्प बंदा होगा, ऐसा तो वो चूतिया बंदा है नहीं कोई। पहले तो ऑस्ट्रेलिया का भाई लेजेंड रह चुका है वो। ऑब्वियसली एंड आई एम क्वाइट श्योर वो पावर लेके आए होंगे, वो पावर लेके आए होंगे, सिलेक्शन पावर था उनके हाथ में, तभी तो वो कर रहे थे ये चीज़ें। एंड लिटरली आप देखो वो बंदा इतना बड़ा पॉलिटिशियन था, जो मैं अकाउंट्स पढ़ रहा था ओवरऑल लोगों के दूसरों के मतलब लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब प्लेइंग इट माई वे में लिखा हुआ है कि भाई 2007 वर्ल्ड कप से पहले ग्रेग चैपल सचिन तेंदुलकर के पास कैप्टनसी का ऑफर लेके आते हैं भाई शांति दूत बन के कि भाई यू शुड बिकम द कैप्टन ऑफ 2007 वर्ल्ड कप एंड मी एंड यू बोथ कैन रूल इंडियन क्रिकेट फॉर ईयर्स। अबे साले सचिन तेंदुलकर को आप मांडवाली करने आए हो, मतलब आप समझ रहे हो किसकी बैकिंग रही होगी उस टाइम पे यार। मतलब कुछ तो बहुत सारी चीजें अभी तक बाहर नहीं आई है भाई, सीधी बात है, ठीक है, ये तो आप मानना पड़ेगा। बैकिंग रही होगी, प्लस द थिंग इज कि भाई बंदा नेक्स्ट लेवल पॉलिटिशियन लोग बोलते हैं भाई जो सीआईए के फाइल डिक्लासिफाई करो, सुभाष चंद्र बोस के फाइल डिक्लासिफाई करो, मैं बोलता हूँ बीसीसीआई के फाइल्स डिक्लासिफाई करो। क्या है अंदर साला, सब कुछ निकालो भाई। क्या बट अगर ऐसा रहता तो यार सौरभ गांगुली भी बीसीसीआई में काफी टाइम हेड पोजीशन पे आपके उसके तरह सर्व कर चुके हैं, तो काइंड ऑफ यार निकलवा ही दिए रहते अगर ऐसा रहता तो। बट मतलब ऐसा रहता तो इन द सेंस अब भाई सौरभ गांगुली ने भी ये जो किताब है इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, तो ऑटोबायोग्राफी तो आएगी, अभी टाइम लगेगा। ऑटोबायोग्राफी आई गेस वो डेथ बेड पे आएगी ओवरऑल सब कुछ, ठीक है, तब वो फिक्सिंग वगैरह की भी बातें करेंगे। फिक्सिंग वगैरह की बातें नहीं, यहाँ पे लिटरली उनका लिटरली इस क्या बोलेंगे चीज़ पे ही डाली हुई है, जो लास्ट के 5-7 साल उनके थे करियर के, उस पर उन्होंने डाला हुआ है। तो मोटा मोटा भाई वही चीज़ बोल रहा हूँ कि ग्रेग चैपल का जो साइकोलॉजी आप देखो भाई, अगला बंदा भाई उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर के साथ मांडवाली करने आया है, सचिन के पास मांडवाली अगर करने आया तो उसको किसी की ना किसी की तो बैकिंग रही होगी भाई, सीधी बात मैं बोल रहा हूँ। बैकिंग ए बैकिंग एंड बी मेरे को ऐसा लगता है कि यार बहुत नेक्स्ट लेवल वो पॉलिटिशियन बन रहा है, वो बहुत दिमाग लगा के खेल रहा है, टेक्निकली अपने दिमाग पे वो सारी चीज़ें खेल रहा है, पावर सेंटर लेने की कोशिश कर रहा है। जो भी बैकिंग से वो आया पावर है उसके पास, एंड वो चाह रहा है कि भाई ये कंट्रोल रहे, एंड इसकी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें जो अगर पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली किसी एक बड़े फिगर की जरूरत उसको है।
एंड मोहरा उसको चाहिए जिसके ऊपर वो गोली चला सके, कंधे पे बंदूक रख के चला सके। एंड आई एम क्वाइट श्योर फर्स्ट वो राहुल द्रविड़ ही होंगे, ठीक है। राहुल द्रविड़ को भी उन्होंने भाई फुलाया होगा कि भाई सेम ऑफ, आई एम क्वाइट श्योर राहुल द्रविड़ भी भाई, टू बी ऑनेस्ट इतना भी कोई वो नहीं होता भाई कोई भी, ठीक है। राहुल द्रविड़ ने भी अगर सौरव गांगुली को भाई हटाया उस हिसाब से, मतलब वो आने नहीं दिया अंदर। किरण मोरे सिलेक्टर भाई बोल रहा था, ठीक है कैप्टन, और कैप्टन अगर बोल देता ना भाई, क्योंकि नेक्स्ट कैप्टन और कोई नहीं था, सारी की सारी यंग टीम थी उस टाइम पे, सीनियर प्लेयर राहुल द्रविड़ थे। सीनियर जब आप आए थे, वही तो पॉइंट है यार कि जब सारे सीनियर प्लेयर्स आपके सपोर्ट में हैं ही उस टाइम पे, सचिन तेंदुलकर आपके ओपनली सपोर्ट कर रहा है, वो भाई आपकी गुहार भी लगा रहा है जो उस टाइम के भाई आपके शरद पवार थे उनके साथ कि भाई इसको बंदे को लो, इससे बात करो। एंड जब आपके सारे जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनको उसने ग्रूम करा है सौरव गांगुली ने, उसके बाद वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। इकलौता सौरव गांगुली अकेला ऐसा तो नहीं हो सकता बस कोच के पे नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कैप्टन का भी थोड़ा हाथ है ना। लॉलीपॉप उसको भी दिया है कि बैक कैप्टनसी का लॉलीपॉप दिया गया होगा ग्रेग चैपल द्वारा कि भाई अगर नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर जो बंदा सचिन तेंदुलकर को ये चीज बोल सकता है, उसने तो राहुल द्रविड़ को भी सेम चीज बोला होगा ना, कि वुड रूल इंडियन क्रिकेट, अगर रहेगा तुम मेरे साथ बनो। कहीं ना कहीं उस लॉलीपॉप में राहुल द्रविड़ फंसे कि हाँ भाई करते हैं साथ में, क्योंकि अगर ये देखो आप क्लियरली समझो कि अगर आपके ये रहते आपके सौरव गांगुली टीम में तो राहुल द्रविड़ कैप्टन नहीं बनते, क्योंकि यार वो उस लेवल का बंदा ही है फिगर में, 110% उस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं अल्फा बनता है भाई। एंड ये भी देखो ना कि सौरव गांगुली का इंक्लूजन आफ्टर ऑल दोज ग्रेट परफॉर्मेंसेज हुआ कब है, जब राहुल द्रविड़ का डाउनफॉल हुआ है एज अ कैप्टन, जब उनके ऊपर स्क्रूनिटी हुई है कि आप भाई क्या परफॉर्म कर रहे हो, उनकी जब खुद की भी परफॉर्मेंस नीचे गई है बल्ले से, तब जाके हुआ है कि जब सारे भाई दरवाजे आपके लिए बंद हो गए ना, तब जाके कहीं ना कहीं सौरव गांगुली का दरवाज़ा खुला। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिक्स तो थी, एंड टीम का पूरा इन्वायरमेंट भी उस टाइम पे चुत गया था, इन सब ने एक्सेप्ट करा ये चीज़। 110%। इट वॉज द डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट यार, मतलब नॉट आफ्टर टू, मतलब हाँ इट इज अ क्लैश बिटवीन मैच फिक्सिंग एंड मैच फिक्सिंग, मतलब मैच फिक्सिंग तो थोड़ा वो 10 हो गया साल ना। पूरा, हाँ वो पूरा 10 साल का एरा आप बोल सकते हो, द डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट है मेरे हिसाब से। एंड कहीं ना कहीं राइज भी, कहीं कहीं ना कहीं राइज भी द हाँ, न्यू इंडियन kind क्रिकेट of। टीम जो कि भाई फियरलेस क्रिकेट खेल सकती है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप फिर जाके टूर्नामेंट जीतते हो। वहीं बीज तो जो आपने भाई सौरव गांगुली ने बोए, वहीं जाके 2011 में फला फूला, तब जाके ना आपने टूर्नामेंट जीते यार, नहीं तो यार कहाँ जीत रहे थे आप, 100%। वो चीज़ है। एंड जो भी प्लेयर्स ने परफॉर्म करा, जो भी प्लेयर्स ने खेला है उस मैच में, उसको टेक्निकली या नॉन टेक्निकली जैसे ही बोलो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सौरव गांगुली ने ही बनाया है एंड बैक करके बनाया है। विदाउट बैकिंग आप किसी प्लेयर को नहीं भाई बना सकते हो। एंड आई थिंक इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बात कर लिया, पैरेलल्स ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये ना बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं यहाँ पे आपके, क्योंकि हाँ भाई आज का एपिसोड लंबा बनेगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है वो चीज़ है। गौतम गंभीर एरा तो अभी टेक्निकली शुरू भी नहीं हुआ है यार टू बी ऑनेस्ट, लाइक उनके कोचिंग का आप देखा जाए तो उनको भी ग्रेग चैपल की तरह 2027 तक का टाइम मिला गया है, ठीक है। मतलब कितना मैच करता 27-7 ठीक है, तो भाई एंड लगभग 2027 लगभग 2000 आपके 2005 में ही आए थे वो, लगभग गौतम गंभीर 2024 में आए हैं, लगभग वही 4-5 साल इधर ही लगभग वही चीज़ है, एंड में आए हैं, लगभग 25 में ही आए हैं अगर टेक्निकली देखा जाए तो, स्टार्ट करें देखा जाए तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है। बट थोड़ा बहुत इसके पहले जो गौतम गंभीर एरा से स्टार्ट होने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी, तो वे आपके सौरव गांगुली बनते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, एंड उसके बाद जो होता है विराट कोहली के साथ, फिर वहाँ से हम लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे विराट कोहली एंड सौरव गांगुली के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। एंड यहाँ से आप 2021 स्टार्टिंग या 2020 एंड या 2021 एंड कब हुआ था ये, जब सैक हुए थे? नहीं कौन जब सैक हुए थे? सैक हुए थे 2021 एंड में, ठीक है 2021 एंड में वो सैक हुए थे। सितंबर में आपका पाकिस्तान वाला मैच खत्म हुआ था, जो मतलब वो लाइक दैट वाज आल्सो अ डार्क फेज आई वुड से भाई, पाकिस्तान के सामने हम सीरीज मतलब वो वर्ल्ड कप मतलब मैच हारे थे, ठीक है, फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप मैच 10 विकेट से। एंड उसके बाद फिर बाद में हाँ तो काफ़ी मतलब दर्दनाक हार थी यार, एंड लाइक वहाँ से हार शुरू हुई एंड लिटरली वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे कि वो नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं टेस्ट और ओडीआई में करना चाहूँगा, ओडीआई क्रिकेट आ रहा है, बट फिर बाद में उनको हटा दिया गया, ओडीआई से भी सैक कर दिया गया, फिर टेस्ट भी उन्होंने छोड़ दिया। नाउ द थिंग इज़ इसकी शुरुआत हो जाती है मेरे हिसाब से, लाइक जो मैंने आंकलन लगाया है ओवरऑल मोटा मोटा, बट मेरे को लग रहा है वही चीज़, मतलब टू बी ऑनेस्ट 2020 या फिर 21 में, सॉरी 21 की बात है, 21 की बात है ओवरऑल, 21 में ही शायद से ये जब इंग्लैंड टूर था 2021 का, ठीक है,
2021 का जो इंग्लैंड टूर था वहाँ पे आपका ये नाम क्या अपना विराट कोहली एंड रवि शास्त्री का बुक लॉन्च था। उसमें विराट कोहली चले गए थे बायो बबल तोड़ के, ठीक है, बायो बबल तोड़ के चले गए थे उन्होंने। मतलब हाँ उस टाइम पे लिटरली ही वाज रूलिंग इंडियन क्रिकेट यार, टू बी ऑनेस्ट उनसे बड़ा नाम टू बी ऑनेस्ट कोई था नहीं, ठीक है। एंड आप देखो 2000 लाइक उनके पास लिटरली पॉलिटिकल सपोर्ट भी था अपने टाइम में, तो जो 2017-18 का जो उनका टाइम चल रहा था जिसमें उन्होंने कुंबले को भी निकलवा दिया था, ठीक है। तो लाइक बहुत तगड़ा उनके पास सपोर्ट था, ठीक है। तो वहाँ से फिर बाद में वो लाइक मतलब मैं हूँ भाई, आई एम फकिंग विराट कोहली, ठीक है, मेरे सामने कौन क्या बोल सकता है। तो गए भाई वो बायो बबल तोड़ा उन्होंने, थोड़ा कोविड भी फैल गया इंग्लैंड, मतलब कोविड भी फैला था शायद से, नहीं फैला था पता नहीं, बट हाँ ओवरऑल क्या बोलते हैं अपना बायो बॉल तोड़ा एंड इंग्लैंड वालों ने बोला बायो बॉल तोड़ दिया हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो फिर बाद में बीसीसीआई का काइंड ऑफ नुकसान भी हुआ क्योंकि बीसीसीआई ने फिर बाद में उनको बोला कि चलो ठीक है ये टेस्ट हम लोग वापस से, जो सेकंड टेस्ट बाद में बुमराह के कैप्टनसी के अंदर खेला गया था जिसमें ऋषभ पंत ने 146 मारा था नेक्स्ट ईयर तो वो वाला मैच में आपका क्या बोलते वो वाला मैच 1 साल बाद कराया गया एंड उसके बाद आपका T20 सीरीज़ भी कराई गई, ओडीआई सीरीज़ भी करा गई। वो आपको गिफ्ट करना पड़ा इंग्लैंड सीरीज, इंग्लैंड टूर को, इंग्लैंड बोर्ड को कि हमने एक क्या बोलते हैं कंपनसेशन दिया है, ठीक है। तो ये करना पड़ा था काइंड ऑफ। एंड ये जब हुआ, जब इन्होंने मतलब अपना अपनी मर्जी चलाई, जब भी बायो बबल था बायो बबल छोड़ के उन्होंने अपने मर्जी से चले गए थे, ठीक है, ये गलत किया था मेरे हिसाब से। एंड ये जो गलत किया इन्होंने, इसके बाद से 6 महीने बाद उनकी कैप्टनसी जाती है एंड आई एम क्वाइट श्योर जो कैप्टनसी सैक करने वाला डिसीजन था उसमें इस चीज़ को भी कंटेंट मतलब क्या बोलेंगे उसको लिया गया होगा कि भाई ये बंदा आउट ऑफ हैंड निकल रहा है, इसको अभी हटाते हैं, ठीक है, हटाते हैं इन द सेंस इसके पावर काटते हैं सर, मतलब पैर काटने की टाइम आ गया काइंड ऑफ, पावर बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोटोकॉल्स को भी ये मिस कर रहा है, जो भी चीज़ है इतनी सीरियस कोविड के टाइम पे अगर प्रोटोकॉल्स वो कर रहा है। एंड ये बात आ गई आपकी 2021 एंड की, आप लेके चलो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टूर 2004, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टूर 2004, इंडिया जाती है पाकिस्तान में लाइक आफ्टर आपका जो मतलब एक ओडीआई सीरीज जीत जाती है, सीरीज जीतने की बात होती है, ओडीआई सीरीज जीत जाती है वहाँ पे सौरव गांगुली बिना अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बता के सबको बता के वो अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं कबाब पेलने के लिए कराची में या फिर जहाँ भी ओवरऑल मतलब जहाँ भी मैच था, ठीक है, जहाँ पे उनको ये बैन का लोड़ा राजदीप सरदेसाई सब जगह पहुँच जाता है साला राजदीप सरदेसाई देख लिया विथ रविशंकर प्रसाद, हमारे उस मतलब बात के लॉ मिनिस्टर भी एंड उस टाइम के भी इंफॉर्मेशन आईटी मिनिस्टर, ठीक है, वो भी साथ में थे, उन्होंने भी देख लिया एंड लिटरली भगदड़ मच गई वहाँ पे, पूरा सब कुछ बातचीत हो गया चालू, लोगों ने मतलब उनको चेस करना शुरू कर दिया बाइक वाइक से, सब लोगों ने सेम चीज़ बोल रहे हैं कि भाई कैप्टन होने चाहिए आप जैसा, पूरा एकदम भगदड़ मच गई वहाँ पे। और नेक्स्ट डे उनको सुबह आके कॉल आता है उस टाइम के मतलब टू बी ऑनेस्ट डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, आपका क्या नाम है उसका यार, नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था यार, पता नहीं भाई नाम में क्या रखा है, जिसने करगिल करवा दिया था, प्रेसिडेंट यार उसका, यार उसकी किताब भी आई थी लाइन ऑफ फायर यार, 1999 उस 99 के ज़रा निकाली ज़रा एक बार, परवेज़ मुशर्रफ, ठीक है। सो परवेज़ मुशर्रफ का भाई कॉल आ गया कि भाई नेक्स्ट टाइम ये सब बकचोदी मत करना, मतलब बकचोदी नहीं करना, मतलब ये सब ये नेक्स्ट टाइम बोल के निकलना, ठीक है, ये आप अपने मतलब टू बी ऑनेस्ट घर में भी घूमने आए हो, ठीक है, बता के करना पड़ेगा ओवरऑल जो भी सीन है, तो ये मत करना। एंड आई एम क्वाइट श्योर उस टाइम पे भी ये चीज़ उस टाइम के बीसीसीआई को रास नहीं आई होगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट नए कोच आए तो सौरव गांगुली के भी मतलब किरण मोरे के सिलेक्शन कमेटी ओवरऑल उस टाइम पे बहुत इनफेमस सिलेक्शन कमेटी थी, तो इनके नज़र में भी ये चीज़ क्योंकि इनका पावर कभी ये सब नहीं करती है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई ये सब नहीं करती, बीसीसीआई में जो बैठे रहते हैं वो तो भाई वो अपनी चाय पीने आते हैं, मेन सिलेक्शन कमेटी ही देखती है एंड वो लोग मैनेज करते हैं सब चीज़ें, ठीक है। जब कोच और सिलेक्शन कमेटी का मैच होता है तो भाई उस टाइम पर उन्होंने कैप्टन को हटाया गया, पूरी तरह से उनको हटाया गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है, नहीं इस जो ये जो पाकिस्तान वाला पास्ट एपिसोड में बोला गया है वो चीज़, ये जो पाकिस्तान वाला एपिसोड हुआ इसको लोग सोचेंगे कि यार कौन सी बड़ी चीज़ है कि भाई वो प्रोटोकॉल तोड़ के चला जाता है खाने कबाब पेल लें, बट इसको लोग और अगले दिन प्रेसिडेंट ने कॉल आया था समझाने के लिए भाई ऐसा मत करा कर। अब भाई वो बंदा जो प्रेसिडेंट उसको कॉल कर रहा है वो बीसीसीआई के यहाँ भी तो फ़ोन घुमा के बोलेगा, क्योंकि उस टाइम पे भाई लगभग वॉर टाइप सिक्योरिटी थी भाई उस टाइम होटल्स के बाहर पे, ऐसा नहीं था, सिचुएशन गंभीर थी पाकिस्तान में सर, पोस्ट वॉर, हाँ पोस्ट वॉर गए थे वो, वॉर खत्म हुई थी, तो वही चीज़ है कि आप वो देखो कि उनका क्या स्टैंड होगा बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई को सुनाया होगा ना प्रॉपरली कि भाई देख
तुम लोग सिक्योरिटी करते हो, 100%। हमारे यहाँ सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, तुम्हारा भाई बंदा अभी यहाँ से बाहर निकल गया सिक्योरिटी तोड़ के, अभी कुछ गलत हो जाता तो भाई ब्लेम किसके ऊपर सारा जाता? तो भाई बीसीसीआई को अच्छा खासा सुनाया गया होगा इस चीज़ पे लेके, एक मतलब बीसीसीआई पे ना एक मतलब उंगली उठी होगी काइंड ऑफ, तो वो उनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड होगी कि यार यार कैसे भाई बेइज्जती हुई है हमारी इस लेवल पे। तो उसके लिए वो चीज़ है कि ये सारी चीज़ें यार आपको ये जो फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे ना, ये चीज़ें बिल्डअप हो के इम्पैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं कि नहीं भाई इस पावर का, इस बंदे का पावर कम करो, इसका वो कम करो, तभी जाके। क्योंकि अकेला कोच कोई अचानक आउट ऑफ द ब्लू आके एक रूलिंग कैप्टन को ऐसे नहीं हटा सकता है, सबको पता है ये चीज़ केस में कि इतनी ऑलरेडी उसने नोटिस किया होगा कि भाई ये चीज़ है, प्लस ये चीज़ मेरे विजन के साथ मैच करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रेग चैपल कंट्रोल लेना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का, एंड वो उसको एज अ केस स्टडी बनाना चाहते थे। किताब में सौरव गांगुली ने बोला है कि भाई क्रिकेटर्स ने बोला ओवरऑल कि भाई प्राइवेसी ब्रीच करके वो हर टीम मीटिंग्स का, हर एक चीज़ का वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे कैमरे में, हर चीज़ बातचीत करते थे, मॉनिटर करते थे, जो प्लेयर्स वैसे भी कंफर्टेबल नहीं थे बात करने को कि भाई ऑन रिकॉर्ड जारी है। कहीं ना कहीं व्हाट ग्रेग चैपल्स पॉइंट ऑफ व्यू वाज कि भाई मेरे को ये मिला है पूरी टीम, एंड मैं इसको अपने हिसाब से चलाऊंगा, ठीक है। एंड अब द थिंग इज कि भाई सौरव गांगुली को हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सौरव गांगुली उसके रहते वो चल नहीं पाता उस हिसाब से। हाँ नहीं चल पाता, सीधी बात नहीं चल पाता। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट हो रहा है आज के डेट में, यही तो हो रहा है आज के डेट में। सेम टू सेम क्या आप डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो बिटवीन ग्रेग चैपल एंड आपके गौतम गंभीर? वहाँ भी उनको पावर चाहिए थी कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले, मैं एकदम रीडिफाइन करना चाहता हूँ इंडियन क्रिकेट को। यहाँ भी वही सेम चीज़ चाहिए कि मुझे पूरा पावर चाहिए कि मेरे खिलाफ कोई जाके नहीं, मेरे खिलाफ किसी की आवाज़ ना ऊँची उठे, भाई मैं जैसा चाहूँ, मेरे डिसीजन इज़ द फाइनल डिसीजन, मेरे हाथ में टीम सिलेक्शन की पावर हो, मेरे हाथ में किसको खिलाना है, किसको कैप्टन बनाना है, हर चीज़ की पावर हो। तो यार यहीं पर तो सेम प्रूव हो जाता है ना, क्योंकि जो विजन है दैट इज सेम, विजन तो प्रूव हो गया भाई यहाँ से सेम दोनों का। विजन तो है, ऊपर से आप देखो गौतम गंभीर की जीवन में भाई बंदे को शिकायत तो बहुत रही है यार, ट्रुथ टू बी टोल्ड, बंदे को शिकायत तो बहुत रही है। लाइक आप कमेंट्री करियर उनका उठा लो भाई, एक दिन का उनका कमेंट्री एक मैच में भी विदाउट शिकायत नहीं निकली है भाई, मतलब नहीं निकली है भाई। मतलब मैंने कभी भी नहीं सुना उनको भाई गौतम गंभीर कमेंट्री पैनल पे आए एंड उन्होंने भाई अपना कुछ ना कुछ शिकायत ना करी हो भाई कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था भाई। लिटरली भाई वो बंदा इंटरव्यू देने भी जाता है ललन टॉप का, तो वहाँ बोलता है 2011 का, भाई लिटरली इंटरव्यू है शायद से 2018-19 का, एंड वो 2011 की बात निकाल के बोलते हैं कि भाई 2018-11 में शायद से वो सीरीज़ आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सामने या कुछ हुआ था कुछ तो श्रीलंका के सामने, एंड वहाँ पे MS धोनी को ना हटाकर वाइस कैप्टन चेंज करके विराट कोहली को बना दिया गया था, ठीक है, वाइस कैप्टन, ठीक है। तो वो उसके खुन्नस वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई पहली बार आप देखिए ऐसा हुआ होगा कि वाइस कैप्टन को ना मतलब कैप्टन को ना कुछ करके वाइस कैप्टन को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कमान, तो वो चीज़ मतलब। और गौतम गंभीर जब कमान लेते हैं तो क्या होता है इंडियन टीम का T20 आपके इंटरनेशनल्स में? तो गौतम इंटरनेशनल में भाई वही चीज़ होता है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, कैप्टन को लिटरली वाइस कैप्टन जो था उस टाइम का आपने पूरा ही चेंज कर दिया, टू बी ऑनेस्ट। हार्दिक पांड्या को हटा ही दिया, कैप्टन तो वो तो ले ही लिया, रिटायरमेंट ले लिया, आपने नया ही कैप्टन उठा दिया भाई। वही तो टेक्निकली हाँ पहली बार, हाँ वो चीज़ था कि पहली बार सीरीज जीते थे, याद आया मेरे को, सीरीज जीते थे, एंड ऐसा था कि पहली बार ऐसा हुआ कि सीरीज जीते हो एंड वाइस कैप्टन चेंज हुआ हो, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप जीते एंड वाइस कैप्टन चेंज हो गया, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन था, उसको चेंज किया गया एंड नया कैप्टन बना दिया गया। वही चीज़ है भाई, वाइस कैप्टन अक्षर पटेल बना दिया, हार्दिक पांड्या को हटा ही दिया आपने पूरी तरह से। तो भाई अलग ही सीन, मतलब भाई खुन्नस गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर का नेचर ना मेरे को लड़कियों वाला लगता है भाई, पूरा लड़की है भाई गौतम गंभीर। जैसे लड़कों में क्या इन जनरल नेचर होता है ना कि वो ग्रजेस वगैरह लेके नहीं चलते हैं यार, अरे यो हुआ बकचोदी, हाँ भाई साथ में फिर अगले दिन बैठ के सुट्टा फूकेंगे, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। भाई गौतम गंभीर के बैक ऑफ द माइंड इतनी भाई ग्रजेस कैसे रह जाते हैं ये सारी चीज़ की, भाई बदला लेना है मुझे। तो झगड़ेली एटीट्यूड है उनका एक्चुअली। द थिंग इज, ये तो आकाश चोपड़ा ने भी ऑन द रिकॉर्ड बोला हुआ है कि दिल्ली टीम के लिए हम लोग खेल रहे थे एंड गौतम ट्रक वाले से लड़ाई करने चला गया, ठीक है। ट्रक वाले से लड़ाई करने चला गया, मतलब गौतम का हाइट ही इतना सा है, फिर बाद में वो भाई ट्रक पे विंडो पे चढ़ के ट्रक से, मतलब ट्रक वाले ड्राइवर से उसको झगड़ा कर रहा है, उससे मार रहा है, तो वो चीज़ मतलब वो उस टाइप का होता है। एंड टेक्निकली भाई आप देखो गौतम गंभीर भी करोड़पति, मतलब लिटरली उनके पापा का भी एम्पायर है भाई, एम्पायर 1500 करोड़ का उस टाइम पे अनसेड एम्पायर था, ठीक है। तो वही चीज़ था, मतलब पैसे वाली पार्टी थी वो। तो उनका वैसा था कि मैंने पैसे मेरे पास बहुत पड़े, पावर चाहिए, पैसे से मेरे को कोई लगाव नहीं है,
पावर चाहिए। एज सरसी बोलती है ना गेम ऑफ थ्रोन्स में, वो जब उनको बोला जाता है कि भाई नॉलेज इज पावर, पावर इज पावर, ठीक है, तो वो पावर उनको मिला नहीं भाई, वो पावर उनको मिला नहीं, क्योंकि देखो ऊपर से किल से हुए कैसे है भाई। आप देखो 2007 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 75 रन मारे, ठीक है, टेक्निकली मैन ऑफ द मैच उनको मिलना चाहिए था, बट सेकंड इनिंग्स में इरफान पठान ने 3 विकेट ले लिए, ठीक है, एंड तो मैन ऑफ द मैच इरफान पठान को मिला, ठीक है, उनका ही बेस्ट फ्रेंड था, बट कहीं ना कहीं भाई देखो अंदर रहता है वो चीज़। 2011 वर्ल्ड कप 97 मारे, ठीक है, वो रिकॉग्निशन नहीं मिली भाई बंदे को, तो वो भी एक सीन है यहाँ। 2011 में तो मैं मानता हूँ भाई, लिटरली भाई गौतम को मेरे को मिलना चाहिए था, बट एनीवेज ठीक है, जैसा भी हो। नहीं, रिकॉग्निशन मेरे हिसाब से मिली, बट उसकी रिकॉग्निशन इतनी ओवर पावर कर गई कि फिर इसका रिकॉग्निशन छुप गया। ऐसा नहीं कि रिकॉग्निशन नहीं मिली, क्रिकेट फैंस में जो भाई 100% प्योरिस्ट क्रिकेट फैंस है भाई, वो गौतम गंभीर की वो मिट्टी लगी हुई जर्सी एंड वो सारी चीज़ें वो लोगों को याद है अभी माइंड में कि वो चीज़ है कि MS धोनी का छक्का याद है, तो भाई गौतम गंभीर का भी याद है कि भाई जर्सी में मिट्टी लगी है, गौतम गंभीर ने भाई क्या इनिंग्स इंपॉर्टेंट खेली है। तो आपको भाई बच्चों में एक विराट कोहली फैंस की तरह रिकॉग्निशन लेके क्या फ़ायदा है? आपको भाई एक्नॉलेज करते हैं भाई जो ट्रू क्रिकेट फैंस है कि हाँ भाई वो चीज़ है, बट आप में के अंदर नेचर है आपका, वो चीज़ें पावर नहीं चकी, बस मेन पॉइंट यही है। क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं उनका भी ये भी होगा ना कि मैं कैप्टन बन जाऊं उस टाइम पे, क्योंकि गौतम गंभीर टेक्निकली तो MS धोनी के पहले आए ना खेलने के लिए, डेब्यू पहले हुआ है शायद। नहीं, साथ में हुआ है, साथ में हुआ है, साथ में हुआ मोटा है। मोटा पहले, मतलब मोटा मोटा मान सकते नहीं, हो तो पहले जब आया उनको है, वाइस senior, कैप्टन बना मतलब दिया इतना गया, कुछ जब फर्क उनको नहीं वाइस पड़ता। कैप्टन बना दिया गया तो उनके माइंड में काइंड ऑफ होगा ना कि नहीं अब अगला कैप्टन मैं हूँ, नेक्स्ट कैप्टन मी। एंड टेक्निकली वो फुट स्टेप्स पे ही चढ़ गए थे भाई। सीधी बात देखो आप, चेन्नई सुपर किंग ने IPL में 2 IPL जीते थे धोनी के अंडर में, ठीक है, अब वाइस कैप्टन मतलब वो कैप्टन तो कभी बने नहीं थे गौतम गंभीर, बट द थिंग इज मतलब एक आध सीरीज कर ली होगी MS धोनी के एब्सेंस में, वो अलग सीन हो गया, बट आप देखो मतलब क्या बोलते हैं अपना प्रॉपर ऑफिशियल कैप्टन तो बने नहीं थे। अब चेन्नई सुपर किंग ने 2011 तक 2 बार IPL जीता हुआ था, 2012 और 2014 में गौतम गंभीर ने जीत रखा था, और उनको कैप्टनसी नहीं मिली, उल्टा उनको ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, लाइक वनडे स्क्वाड से जो ड्रॉप ही कर दिया गया। आज की डेट में आप देखो अगला बंदा अगर बैक टू बैक IPL जीतता है तो फिर वो इंडियन कैप्टन बन जाता है। तो MS धोनी का जो उस टाइम पे पावर उतना था कि उन्होंने उसको दबा के रखा, क्योंकि उनको पता था कि भाई नई टीम बनानी है उस टाइम के हिसाब से, तो नई टीम के हिसाब से उन्होंने भाई गौतम गंभीर की जगह, मतलब नंबर 3 खेलते थे वो, नंबर 3 के बदले आपका ये अपना विराट कोहली आए नंबर 3 पे, ठीक है, वनडे स्क्वाड पे, एंड फिर बाद में आपका ये आया क्या नाम है अपना रोहित शर्मा आए ओपनिंग पे, ठीक है। तो ओवरऑल वो सीन है कि मतलब गौतम गंभीर को मतलब हटा दिया गया, ओपनर मुरली विजय को हटा दिया गया, उस टाइम के हिसाब से मुरली विजय के सामने चांसेस था, उसको हटा दिया गया। तो गौतम गंभीर का है भाई उसका कि भाई मेरे को हटाया गया, आई डिजर्व समथिंग, मेरे को हटाया गया ठीक है। वाइस कैप्टन से, तो मेक विराट कोहली द वाइस कैप्टन, मेरी बैटिंग पोजीशन मिली विराट कोहली को आगे चल के ODIs में। तो भाई गौतम गंभीर ने भाई कितने साल बाद, 15 साल बाद आके हेड कोच बन के आपका बदला ले लिया, लो विराट कोहली, ये लो चाय की मक्खी और ये निकलो मेरे यार टीम देखो इंटेंशन ऑफ गौतम गंभीर शुरुआत में थोड़ा डाइसी लगा था मेरे को लगा था ये बंदा हटाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। क्यों पता, मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको पता था कि 2023 हम हारे हैं, बट ऑन अ गुड नोट, एंड द थिंग इज विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास अब एक चांस है, हम लोग देखना चाहते हैं एज ऑडियंस भी, अगर ये फिल्म कैरेक्टर भी हैं तो हम एज अ फिल्म के हिसाब से उनकी एक परफेक्ट एंडिंग देखना चाहते हैं, तो T20 वर्ल्ड कप में हुआ था, Easily. वैसे ही हम एंडिंग 2027 में जोहानसबर्ग में देखना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई ये दोनों को वहाँ पे एक फेयरवेल मिले। उसने शुरुआत में ही बोला कि अगर सब कुछ सही रहा तो वाई नॉट द 2027 वर्ल्ड कप, हम देंगे उनको चांस। हम देंगे उनको चांस, मतलब कोच कब से ये करने लग गया कि भाई हम उनको चांस देंगे, सिलेक्टर बोले तो समझ में आता है। नाउ द थिंग इज, ये मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, बट बाद में मालूम पड़ा कि ये सिलेक्शन लेके आए हैं, सिलेक्शन पावर, तो दैट्स व्हाई ही वाज मेकिंग दैट कॉल एट दैट टाइम। तो यहीं पे डिफरेंसेस चालू हो जाती है, ठीक है। एंड आप देखो गौतम गंभीर आते ही उन्होंने मतलब ये चीज़ हार्दिक पांड्या को हटा दिया, ठीक है, वो तो कहीं से सेंस नहीं बना रही थी भाई, वो तो सेंस से कहीं सेंस बना ही नहीं रही थी कि आप यार सूर्य कुमार यादव को प्रमोट कर रहे हो एंड हार्दिक पांड्या को हटा दे रहे हो यार, कैसे भाई? सूर्य कुमार यादव खुद को कैप्टन नहीं बनाएगा भाई। सूर्य कुमार यादव ड्रीम 11 में खुद को कैप्टन नहीं बनाता है भाई। इंडियन टीम का कैप्टन छोड़ दो आप। आप देख, वही मैं देख रहा था कि अगर 11 बंदों की टीम रहेगी और 11 सूर्य कुमार यादव रहेंगे, फिर भी उस टीम का कैप्टन सूर्य कुमार यादव नहीं रहेगा।
उसको गौतम गंभीर बाहर से लीड करेगा भाई कोच बन के। ऊपर से आप देखो भाई, हार्दिक पांड्या का विनिंग परफॉर्मेंस था भाई T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। आराम से वो लास्ट ओवर के बाद आप उनको कैसे मतलब अनरिकॉग्नाइज कर सकते हो? द थिंग वाज, वो हमने पिछले एपिसोड में बात कर रखा है वही चीज़ कि भाई उनको एक पपेट कैप्टन चाहिए था जो उनको माने, ठीक है। सूर्य कुमार यादव का ऐसा है कि भाई टेक्निकली वो एक गौतम गंभीर के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी है, एंड द थिंग इज गौतम गंभीर का भी सूर्य कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। एंड इन दोनों का जोड़ी है, तो वो कुछ मना नहीं बोलेगा, कुछ डिनाई नहीं करेगा, एंड मेरे को सिलेक्शन पावर वैसे भी है, तो मेरे को टेक्निकली तो भाई द थिंग इज कि हार्दिक पांड्या के रहते वो अपनी मंशा नहीं पूरी कर सकते थे, एंड कहीं ना कहीं क्रेडिट भी उनको नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलरेडी जितने बार भी उनको कैप्टनसी मिल चुकी थी, बीट द न्यूजीलैंड टूर वगैरह वगैरह अनाउंस कर चुके थे पूरा MS धोनी स्टाइल में, दिस इज माय टीम, एंड किसी भी कुछ चाहिए तो फिर बाद में मेरा होटल का रूम खुला है, कभी भी कोई आ स्ट्रॉन्ग सकता है। पर्सनालिटी ना, यही चीज़ है कि उनको स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं चाहिए ना कि जो ओवर शैडो कर दे उनकी खुद की पर्सनालिटी। टीम में भी वो सारी चीज़ों में अगर यहाँ से 100%। इंडिया टीम जीतती है तो गौतम गंभीर की मंशा, मैम ये नहीं करो कि गौतम गंभीर की मंशा खराब है कि वो चाहते हैं कि इंडियन टीम हारे या वो बिगाड़ चाहेंगे, बट वो उनके तो है बैक ऑफ नहीं, द it's माइंड just कि मेरे थ्रू हो। मैं उसका फेस हूँ भाई कि मेरे वजह से तुम ये मैच जीते हो, मेरी वजह से तुम ये ट्रॉफी हाँ, जीते हो, मेरी वजह हाँ। से तुम ये चैंपियनशिप जीते हो। आई एम द फेस ऑफ टीम इंडिया राइट नाउ ओवर द कैप्टन। एंड कहीं ना कहीं यार एज अ फैन, एज अ जैसे हमने देखा है एक कैप्टन का जो एक नेचर होता है या कैप्टन का जो कैरेक्टर होता है वो यार ऐसे डेवलप नहीं हो पाएगा। आप ये क्रिकेट एक टीम के लिए ख़राब नहीं, कहीं ख़राब है, अच्छा है ही नहीं भाई, कहीं से ये पॉइंट ही नहीं बनाता ये कहीं। ये भी है, और प्लस दूसरा मेन चीज़ है कि गौतम गंभीर का आप देखो क्या बोलते हैं अपना, ये चीज़ भी एक, अच्छा क्या बोल रहे थे अपन बात नहीं, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है कैप्टन की, अगर कोच ही अगर उसको ओवर शैडो करता रहेगा, सारे टफ कॉल्स कोच ले रहा है एंड बार बार मैसेजेस भेज रहा है, तो जो एज अ कैप्टन की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है कि फील्ड पे मेरे को क्या करना है, मेरे को मैन मैनेजमेंट कैसे करना है भाई, मेरे को अपने बॉलर्स कैसे चलाने हैं, फील्ड कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें करनी है, वो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे होगा? कैप्टन कैसे बड़ा बनेगा? वो खुद से नहीं करेगा, नहीं होगा। आप देखो 2000 शायद से वो 4 का जो ODI टीम था ओवरऑल, ठीक है, जावेद मियांदाद थे पाकिस्तान के वो क्या कोच, और वो लिटरली बालकनी से बोल रहे थे फील्ड पोजीशन सब कुछ डिक्टेट कर रहे थे सब कुछ, एंड आप देखो पाकिस्तान टीम स्ट्रगल्ड, हारे थे वो इवेंचुअली, ठीक है। कैप्टन का काम होता है भाई, एग्जैक्टली। खिड़की से कोई क्या बोल रहा है, बालकनी से कोई क्या बोल रहा है, वो एक हद तक रहेगा, बट मोटा नहीं करेगा, मतलब इतना अच्छा ज़्यादा- मान लो काम करेगा ही, आप काम करेगा, सब कुछ काम करेगा, बट लीडर कैसे ग्रूम होगा जब वो जंग में खुद से नहीं लड़ रहा है, उसकी तलवार कोई और पकड़ा बात हुआ है। है, ये वो लीडर कैसे ग्रूम होगा? बैटिंग तो कर लेगा भाई, ठीक है, बैटिंग उसको खुद से करनी है, उसकी स्किल्स उसमें डेवलप हो रही हैं, बट जब कैप्टनसी के बैटल में आप तलवार लेके उतरते हो और आपके तलवार पे स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं किसी और के हाथ में है, तो आप तलवार चलाना कैसे सीखोगे? स्ट्रिंग्स तो कोई और ही पुल कर रहा है ना आपके लिए। आपको फिर एज ए गुड कैप्टन को मानेगा कौन? आप पे भरोसा कौन करेगा? गौतम गंभीर तो एक टाइम के बाद चले जाएंगे, उसके बाद क्या इंडियन टीम का क्या? ठीक है, 2027 वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर का टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसको ग्रूम कर रहे हो आप? हाँ, जिंदगी भर थोड़ी रहेंगे। ये तो प्रॉब्लम आपके साथ टेस्ट में आई ना ऑलरेडी कि आपने रोहित शर्मा को इंटरिमली कैप्टनसी दी। रोहित शर्मा तो ऐसे लॉन्ग टर्म देख नहीं रहते आप, अभी आपने किसी को ग्रूम नहीं करा, अभी आपको देख रहे कि भाई कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है आपके कोर में, खत्म है टीम आपकी, एक स्मूथ ट्रांजिशन भी नहीं आप दे पाए। जब आपको पता था कि भाई रोहित शर्मा की एज क्या है, एक टाइम आएगा अराउंड 2025-2026 इनको जिन लोग को जाना ही जाना है, तो आपने ग्रूम किसको करा? किसी को ग्रूम नहीं करा। अरे गुजरात टाइटंस का ही एग्जांपल ले लो ना, गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या को आपने रखा हुआ था, ठीक है, शुभमन गिल आपके वाइस कैप्टन नहीं थे, आपके वाइस कैप्टन तो राशिद खान थे, ठीक है, तो राशिद खान आपके वाइस कैप्टन थे। आप मान सकते हो, बोल सकते हो कि भाई हाँ आशीष नेहरा वॉज कॉलिंग द शॉट्स फ्रॉम द डग आउट और वही कैप्टनसी कर रहे थे, ठीक है, हार्दिक पांड्या चले गए तो आपने शुभमन गिल को, आपके पास था ही नहीं कोई दूसरा, राशिद खान को आप नहीं बना सकते थे फेस, पता नहीं क्यों, बनाने को बना सकते थे, टू बी ऑनेस्ट वो अपने भाई T20 साइड तो कैप्टन करते ही है वहाँ पे, ठीक है, बट नहीं किया आपने, आपका मार्की प्लेयर वही थे, आपने शुभमन गिल के साथ किया, एंड फिर बाद में एक साल आपका खराब गया काइंड ऑफ, ठीक है, तो फिर बाद में वापस आप आए शुभमन गिल के साथ, अभी अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बट शुभमन गिल भी कभी किसी ना किसी दिन तो चले जाएंगे ना भाई। बट शुभमन गिल यार गुजरात टाइटंस का एग्जांपल ऐसे कोर शुभमन गिल की स्किल समझने के लिए ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि गुजरात टाइटंस का यार पूरा इन्वायरमेंट ही काफ़ी बहुत ज़्यादा आशीष नेहरा ने डेवलप करके रखा है अपने हिसाब से। मैं अश्विन की वीडियो देख रहा था उनके पॉडकास्ट में, उन्होंने बताया कि यार हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड है उनकी टीम में, बीट उनकी ट्रेनिंग से लेके उनकी हर चीज़ से लेके हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड एंड परफेक्टली बैलेंस है, तब जाके वो टीम रिजल्ट्स परफॉर्म करके दे पा रही है। और आप देखा हुआ है कि फील्ड पे आशीष नेहरा कितने एनिमेटेड रहते हैं, ही इज लाइक कि बाउंड्री के बारे कैप्टन ही खड़ा है। सिर्फ 14 मैचेस खेलने हैं,
सिर्फ 14 मैचेस खेलने हैं आपको, मैं वही कह रहा हूँ। एंड इंडियन टीम होती है। एग्जैक्टली अलग लेवल का प्रेशर है यार। हमने उनकी किताब में ही देखा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में सौरव गांगुली अपने आप को भाई आइसोलेट कर लेते थे भाई। वो अपने मसाज करने वाले बंदे से नहीं है, ना अपनी माँ से मिलते थे, ना अपने पत्नी से मिलते थे। हर अपने रूम में भाई जो खाना वेटर आता है देने के लिए, रूम सर्विस वाला, उससे नहीं आग नजरें मिलाते थे। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ आपको एक मेंटल प्रेशर दे रही है। आपको ये डील करना है इस इंटरनेशनल स्टेज पे। ये आईपीएल में वो प्रेशर आप फील नहीं कर सकते हो, जो बड़े मैचेस का प्रेशर होता है, वो जो फाइनल्स का प्रेशर होता है, जो नॉकआउट्स का प्रेशर होता है। तो उसमें यार अभी आप क्या हो रहा है, आई होप, क्या पता कुछ देखा होगा शुभमन गिल में, सारी चीज़ें हैं ठीक है, आवाज़ उनकी थोड़ी लड़कियों जैसी है, थोड़ी सी लो पिच्ड आवाज़ है, वो सारी चीज़ें मजाक क्या पता, बहुत अच्छे टैक्टिशियन है वो, बहुत स्ट्रैटेजीज अच्छी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें आगे आने वाले टाइम पे मिलेगी। बट द वे इट हैज़ बीन हैपनिंग, मतलब जो तरीका इसका है पूरा, कि द वे गौतम गंभीर इज कॉलिंग द शॉट्स, एंड साफ साफ हमें ये रेफरेंस दिखता है कि भाई जो आपका ग्रेग चैपल एरा था उससे साफ साफ आप को रिलेट कर सकते हो ऑलमोस्ट, कि भाई जो गौतम गंभीर है, क्योंकि विजन देखो पूरा अभी एरा तो खत्म हुआ नहीं है, तो हमें रिजल्ट्स पता नहीं कि होने क्या वाला है आगे चल के, बट स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि विजन क्या देख रहे हो एंड किस डायरेक्शन में हो जा रहा है। वही तो वो विजन एंड एक्शंस मैच करते हैं कहीं ना कहीं। क्या वही आपके वो चीज़ मैच कर रही है आपके साथ में, कि विजन मैच कर रहा है, आपके एक्शंस मैच कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो कहीं ना कहीं यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बट आई होप कि यार बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो इससे सिचुएशन, एंड सही टाइम पे भाई। यार देखो द थिंग इज वही चीज़ है कि फाउंडेशन डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, वरना लिटरली आप 2-3 साल पीछे चले जाओगे, आपको क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे अभी के अभी, जैसे आईपीएल टीम में मिलते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। बट द थिंग इज कि क्या आप क्योंकि ऑन द डे अगर मान लो फाइनल मैच चल रहा है 2027 का, या फिर मान लो कोई भी, ठीक है, कैप्टन कोई और है, ठीक है, एंड कुछ कम्युनिकेशन में सीमलेस नहीं होता है, वाटर बॉय को भेजा, क्योंकि गौतम गंभीर थोड़ी वो आ सकते हैं, वाटर बॉय को भेजा, उसने कुछ का कुछ बोल दिया, ठीक है, एंड बड़े मैच में कोई ये सब जो बकचोदी होती है छोटे मैचेस में नहीं होता है, बड़े मैच में होता है इजीली, ठीक है, प्रेशर सब पे होता है उस मैच में। तो मान लो कुछ कम्युनिकेशन में आपने वाटर बॉय से भेजा या फिर किसी से भिजवाया कि ये बोलना है, वो कुछ गड़बड़ हो गया, उसका 2 का 4 हो गया, 4 का और जब कैप्टन वो डिसीजन लेता है जब 4 का 8 हो गया, ठीक है, और 8 हो भी जाता है। आप देखो मतलब पास्ट एक्सपीरियंस है आपके पास इनफ कि भाई मतलब लाइक गड़बड़, क्योंकि उस टाइम पे गड़बड़ वो आपका पूरा का पूरा मर्फीज लॉ चल रहा होता है उस टाइम पे, कि जो कुछ गलत होने वाला है वो पूरा गलत होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे उसका कमबैक क्या है, क्योंकि वो हारने के बाद तो भाई कोच भी सैक होगा, कैप्टन भी सैक होगा, एंड मान लो कैप्टन रह भी जाता है, कोच सैक हो जाता है, तो आपने उसको वो कहाँ करा, डेवलप कहाँ करा, आपने क्या सैक कर दिया कोच को। अब कैप्टन आपका वही तो बीच मझधार में खत्म हो गया। अब उसकी तो भाई जो कान में जो स्ट्रिंग्स थी उसकी तलवार पर तलवार ही टूट गई। अब वो अचानक जंग के मैदान पे ऐसे 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 कर रहा है, तलवार गो भी नहीं रही है भाई, दुश्मन गला काट के चला जा रहा है। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है फॉर अस, या मोस्टली लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि यार अगर क्रिकेट में किसी टीम को सक्सेसफुल होना है तो द हेड शुड बी द कैप्टन, उसको ही होना चाहिए, ही शुड बी द वन टेकिंग, या फाइनल कॉल उसका ही होना चाहिए भाई, कि जिस भी चीज़ में। एंड ये चीज़ टेक्निकली राहुल द्रविड़ ने अपनी कैप्टनसी से भी सीखा ओवरऑल, एंड बाद में कैप्टन के साथ उन्होंने वैसी सिनर्जी बनाई जो रोहित शर्मा के साथ उन्होंने बनाई थी, ठीक है। उनका टेन्योर मेरे हिसाब से सक्सेसफुल टेन्योर ही भाई, लिटरली उन्होंने जो आईसीसी ड्रॉट भी खत्म किया, प्लस द थिंग इज कि 2023 का जो फाइनल हम लोग पहुंचे वहाँ पे, ठीक है, तो वो भाई बहुत मैजिकल था भाई, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वैसी परफॉर्मेंस आप दे ही नहीं सकते जो आपके टीम में कॉन्स्टेंटली कैप्टन और उसके बीच में रिफ्ट हो। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि यार गौतम गंभीर एरा में सक्सेस नहीं मिलेगी, हमें नो डाउट सक्सेस मिलने वाली मिलेगी मेरे हिसाब से, बट लंबे टाइम पे देखना पड़ेगा क्या सीन होगा, क्योंकि अभी बहुत सैंपल साइज कम है, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा, एक्शंस मैच रिजल्ट्स का देखना पड़ेगा क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि आप देखो ये इन्होंने शुरू किया है, पॉलिटिक्स शुरू हुई है इंडियन क्रिकेट में, ठीक है। पॉलिटिक्स इन द सेंस क्या, उस टाइम पे वो लिटरली अगर जो ऑफर उन्होंने राहुल द्रविड़ को दिया था, कहीं ना कहीं बाद में वो ऑफर अभी यहाँ पे वो उन्होंने शायद से ट्राई करा होगा बुमराह के साथ, हु नोज, बट बुमराह तो भाई लिटरली लॉयल हैं ऑफ रोहित शर्मा, ठीक है, लाइक उनके दोस्त हैं, पूरा लिटरली उनको रिस्पेक्ट करते हैं उस हिसाब से। जो उन्होंने विमल कुमार के इंटरव्यू में भी बोला हुआ था कि भाई मैं अपने प्लेयर को जानता हूँ, ठीक है, मेरे को बोलने का ज़रूरत नहीं है। वो जसप्रीत बुमराह को 2017-18 में देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बड़ा खिलाड़ी बनेगा, ऐसा ऐसा, मैं 2013 से देख रहा हूँ उसको, मेरा बंदा है, ठीक है। तो वो चीज़ है, लिटरली वो लो टोन में बात करी उन्होंने पूरा अथॉरिटी लेके। तो आप देखो वो चीज़ जिन्होंने नहीं देखी वो इंटरव्यू पूरा देखो भाई, सीधी बात है।
एंड एनीवेज तो वही चीज़ है कि मतलब तो जसप्रीत बुमराह शायद से ट्राई करी होगी, ठीक है, वो चीज़ काम नहीं करी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी पूरी तरह से कोशिश करी गई थी, ठीक है, कि भाई गौतम गंभीर अपने शॉट्स कॉल करे। भाई शॉट्स कॉल करे आई मीन कि भाई देखो सबसे पहले तो भाई हर्षित राणा का इंक्लूजन यार, हर्षित राणा ठीक है यार तगड़े बॉलर है, नो डाउट, अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने। नाउ द थिंग इज कि डायरेक्टली उन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेला, कुछ नहीं खेला, सीधा सीधा पूरा KKR से वो आए पूरी तरह से, होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बार दिखता है हमें, हुआ है। अब श्रेयस अय्यर ड्रॉप होने वाले थे आपके 110%, ये आप क्लियर कट रख लो। श्रेयस अय्यर आपके पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में से ड्रॉप होने वाले थे। श्रेयस अय्यर की भले क्या बोलते हैं अपने इंग्लैंड में अच्छी परफॉर्मेंस भी आ रखी थी, सॉरी इंग्लैंड में आपका ड्रॉप होने वाले थे। एंड द थिंग इज़ कि क्या बोलते हैं अपने चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले उन्होंने जो प्लान किया था, जो मैंने आयुष भाई को भी ऐसे बोला था कि भाई श्रेयस अय्यर का होते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि मैंने उनको कॉल करके बोला कि भाई सीधी बात है कि हम लोग बात कर रहे थे कि क्या रहेगा स्क्वाड में। तो मेरे हिसाब से मैंने बोला कि यशस्वी जायसवाल डायरेक्ट अंदर आएगा, ओपनिंग करेगा रोहित शर्मा के साथ, गिल आपका नंबर 4 खेलेगा एंड कोहली नंबर 3 खेलेगा। मेरे हिसाब से मेरे को उस टाइम लग रहा है क्योंकि श्रेयस अय्यर के स्टॉक्स डाउन थे, इवन दो कोलकाता नाइट राइडर्स पे उन्होंने जिता के रखा था, स्टॉक्स डाउन थे लिटरली मीडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। क्यों थे? क्योंकि ठीक है? आपके पास आपकी टीम में सबसे बड़ा क्रेडिट स्टीलर बैठा हुआ है। बताओ। हाँ, आपकी टीम में सबसे बड़ा क्रेडिट एंड ये स्टीलर चीज बैठा हुआ जीतने है। के बाद श्रेयस अय्यर ने बोला, श्रेयस अय्यर ने विमल कुमार के इंटरव्यू में लिटरली जीतने के बाद बोला कि सी इट वाज नॉट अबाउट द मनी, इट वाज नॉट अबाउट एनीथिंग, इट वाज अबाउट द रिस्पेक्ट, ठीक है, Exactly. द रिस्पेक्ट वाज नॉट इनफ, सो दैट्स, तो वही चीज़ है। तो वही चीज़ है कि आपका, और टेक्निकली वही हुआ इंग्लैंड टूर में, जो इंग्लैंड का टूर हुआ उसमें श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट ड्रॉप थे। श्रेयस अय्यर ने ये चीज़ बोली है ऑन रिकॉर्ड जाके कि मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था, अपना मूवी देख रहा था, चालू कर दिया था मैंने कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है, एंड जायसवाल खेल रहे थे, ठीक है, गिल आपका विराट कोहली नंबर 3 पे, गिल नंबर 4 पे। नाउ द थिंग इज नंबर 3 का प्लेयर था विराट कोहली। रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर प्लान बनाया, काइंड ऑफ मेरे हिसाब से प्लान बनाया भाई, सीधी सीधी बात है कि भाई इंजर्ड हो जा, अब ये बंदा श्रेयस अय्यर को नहीं खेलने देगा एंड हमारी 2023 की टीम खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी 2023 की टीम ही खेली है, बस अक्षर पटेल के आया है सूर्य कुमार के बदले, ठीक है, पूरी तरह से हार्दिक पांड्या वापस अपनी जगह पे आया है। तो वही चीज़ है, पूरा का पूरा वही खेला गया। अब द थिंग इज़ कि भाई श्रेयस अय्यर वापस आए, आके उन्होंने भाई तगड़ा खेल दिया अपना, ठीक है, उस हिसाब से, एंड उनकी जगह सीमेंट हो गई, यशस्वी जायसवाल आपके ड्रॉप हो गए। तो विराट कोहली तो सेकंड मैच में वापस आ गए, तो विराट कोहली को ऐसी कौन सी इंजरी, भाई इतना मतलब फिटेस्ट प्लेयर इन द प्लेनेट, उसको मैं वो घुटना में भाई वो नेक वो जो पता नहीं क्या क्रैप बैंडेज बांध के बैठ गए, मतलब अचानक लिटरली प्रैक्टिस के टाइम पे कुछ नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे वो इंजर्ड हो गए, ठीक है, वो पूरा एकदम गुलबदीन नायब की तरह मेरे को लग गया भाई। तो ये तो भाई लिटरली मतलब प्लानिंग हुई थी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कि भाई श्रेयस अय्यर नो चला डाउट जा रहा है, यार, श्रेयस ये साफ चीज है। गौतम गंभीर यार गड़बड़ घोटाला कर दे रहा है तो यार, वही कुछ चीज़ें ट्राई करी थी एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर उस टाइम पे कोई और कैप्टन होता तो भाई वो श्रेयस अय्यर को छोड़ देता, सीधी बात है। एंड श्रेयस अय्यर वाज द विनिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और हाईएस्ट रन ये भी देखो श्रेयस अय्यर कंपटीशन किसका था? यशस्वी जायसवाल, हु इज ऑलरेडी डूइंग ग्रेट। तो ऐसा नहीं है कि कॉल लेना बहुत ज़्यादा ये बहुत वो था कि इजी कॉल नहीं था भाई, ये टफ कॉल ही था कि आप किसको लेके जा रहे हो। बट रोहित शर्मा को पता था कि भाई श्रेयस अय्यर इस स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा एंड उसने करके दिखाया ना, वो टूर्नामेंट जीते। एंड कहीं ना कहीं यार गौतम गंभीर यार क्या ही बोला जाए भाई, देखना पड़ेगा यार। देखो विजन तो खराब नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लांसा खराब, वो मंशा खराब है, मंशा नहीं ठीक है? खराब है बट द वे एट द एंड आप देखो तरीका खराब है भाई। हाँ तरीका खराब है। ग्रेग चैपल का भी मंशा खराब नहीं थी। ग्रेग चैपल ने क्या बोला भाई मैं आपको बताता हूँ, मोटा मोटा जो मालूम पड़ा कि भाई वो चाहता था सौरव गांगुली अपना गेम पे ध्यान दे, ठीक है, लिटरली उस रन वन और बनाए उस हिसाब से, एंड एज प्लेयर क्योंकि लिटरली उनका फॉर्म थोड़ा डिप हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, तो वो फॉर्म पे ध्यान दे ओवरऑल एंड उस हिसाब से वापस आए। एंड प्लस उसका पॉलिटिकल एम्बिशन भी था कि उसको हटाया गया, दोनों चीज़ें मैच हुई यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उसको एज ए पेपर कैप्टन, उसको सौरव गांगुली द प्लेयर से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको प्रॉब्लम सौरव गांगुली द कैप्टन से थी, हटाया गया उसको। एंड वही चीज़ है कि ग्रेग चैपल फिर बाद में मतलब उन्होंने अपने हिसाब से किया, वो नहीं काम करा क्योंकि भाई टीम उनके साथ मतलब नहीं लिटरली नहीं काम करती है ऐसा टीम, तो आपको पूरा रिसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अभी यहाँ पे गंभीर ने भाई लिटरली आपका टेस्ट कैप्टनसी में से सब लिटरली हटा ही दिया, मतलब टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ पे उस हिसाब से। तो विराट कोहली का आप क्या बोलोगे? मेरे हिसाब से विराट कोहली लाइक
डिजर्व तो करते थे खेलना, कम बैक यार विराट कोहली कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ पे थोड़ा मिस हो गया हमसे। जब सौरव गांगुली ड्रॉप हुए थे, सौरव गांगुली की उम्र थी लगभग आपके 33 साल जब वो ड्रॉप हुए थे, ठीक है। ये से विराट कोहली जब सैक हुए थे कैप्टनसी से, उनकी भी उम्र थी लगभग 32-33 साल। और आज के भी डेट में प्रेजेंट में देखा जाए तो भाई अगर विराट कोहली को अभी हटाया गया है, विराट कोहली की उम्र भाई लगभग अच्छी खासी उनके अंदर अभी क्रिकेट 2-3 साल की बची हुई है, इजीली 2 साल तो आराम से बची हुई है क्रिकेट की, बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं। बट विराट कोहली ने यहाँ पे यार काइंड ऑफ जल्दी करी है थोड़ा सा, अपने आप को और वो पुश कर सकते थे कि भाई मैं थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है मेरे को रणजी खेलना पड़ रहा है, मेरा थोड़ा सा वो डिप आ रहा है, बट वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि उन्होंने लेगेसी ज़्यादा चुनी कि नहीं यार मैं इतना बड़ा बंदा हूँ, मेरे को ऐसे निकाल दोगे, अगर मैं ड्रॉप हूँगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तो कहीं ना कहीं वो लेगेसी पे उन्होंने ज़्यादा फोकस करा कि हाँ यार अब बस करते हैं, रहने देते हैं, हार मान ली काइंड ऑफ। यार विराट कोहली मेरे हिसाब से हार मान ली, क्योंकि विराट कोहली पुश कर सकते थे अंदर, सीधी सीधी बात है, क्योंकि भाई कैलिबर उनके पास जो है अभी। लास्ट देखो सीधी बात है, लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में विराट कोहली की भी 100 है, ठीक है, एंड और वो उनको ड्रॉप किया गया, ठीक है। एंड आप देखो लास्ट सीरीज में जब सौरव गांगुली को ड्रॉप किया, उनका भी ऑस्ट्रेलिया में 100 है। तो उनकी बुक का टाइटल ही वही है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ठीक है। तो अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी सेंचुरी है, एंड फिर भी उनको भाई बोला गया होगा, आई एम क्वाइट श्योर वही चीज़ें सिलेक्शन कमेटी एंड गौतम गंभीर की तरफ से वही बोला गया होगा कि भाई आप फिट नहीं बैठते हो, इन इंग्लैंड सीरीज हम जाना चाहते हैं ऐसे करके। तो दैट्स वाई वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ड्रॉप, एंड अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते काइंड ऑफ तो विराट कोहली ड्रॉप होते, नो डाउट इसमें कोई सवाल नहीं था। बट एक चीज़ समझो ना, एक और मैं चीज़ कह रहा हूँ कि लोग ना भी हमें बहुत गालियाँ देंगे अगर हम सामने बोल रहे हैं कि विराट कोहली ने हार मान ली, 1000 गालियाँ लोग पढ़ेंगे, लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। मतलब वो अपने पहली चीज़ तो विराट कोहली के भाई हार मान ली, आई मीन कि भाई उनका पोटेंशियल बहुत है, उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने मतलब गिव अप कर दिया, नॉट हार, हाँ गिव अप कर दिया काइंड ऑफ। नहीं वही मैं इनको समझा रहा हूँ, द थिंग इज की गिव अप भाई सेम मतलब होता है, आप अंग्रेजी में बोल के उसको भाई वो नहीं कर सकते हो मतलब सेम होता है, बट द थिंग इज कि मतलब भाई बच्चे फैन है ना उनके, तो वही समझ जाएंगे। द पॉइंट इज कि हमारे स्टेटमेंट को ये जो इनके फैंस है, जो चिंदी फैंस है विराट कोहली के, समझ ही नहीं पाएंगे। बट जो ट्रू जो क्रिकेटिंग फैंस हैं विराट कोहली के, जो बड़े एज के फैंस हैं, जिनको पता है कि भाई विराट कोहली की बैटिंग कैसी है, उन्हें भी अगर ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा ऐसा कोई पर्सनल हेट नहीं है, अगर वो स्ट्रगल से कंपेयर करो भाई कि जो सौरव गांगुली ने उस टाइम पे अपने आप से करा, आप ये किताब पढ़ो और सेंचुरी इज नॉट इनफ, और फिर आप स्ट्रगल से कंपेयर करो विराट कोहली ने जो स्ट्रगल करा है, और आप देखो क्योंकि दोनों ग्रेट्स हैं अपने टाइम के, एंड आप देखो कि स्ट्रगल लैक हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको खुद इसका आंसर मिल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ विराट कोहली अभी अगर स्ट्रगल करते, थोड़ी मेहनत और करते तो 2 साल। अगर विराट कोहली को यहाँ पे ड्रॉप किया जाता तो फिर देखो श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया, श्रेयस अय्यर ने भाई लिटरली आपके रणजी जीती, ये जीती, वो जीती, सब कुछ किया, मतलब लिटरली डोमेस्टिक में उन्होंने आग मूता, परफॉर्मेंस भी दिया, ठीक है, उसके बाद जाके उनका कमबैक हुआ है। तो विराट कोहली भाई उनको बस एक सीरीज, मेरे विराट कोहली को इतना लंबा स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती मेरे, बिल्कुल नहीं पड़ती। अरे भाई 100 उनका आ जाता रणजी में ना, पागल हो जाते फैंस भाई, प्रेशराइज होके उनको वो करना पड़ता। जस्ट वन गुड नॉक इन आपके डोमेस्टिक, इधर काउंटी खेलते, डोमेस्टिक खेलते, कहीं खेलते फर्स्ट क्लास, वो चीज बस एक अच्छा नॉक चाहिए। काउंटी खेलते तो भी ज्यादा बढ़िया हो जाता भाई, लिटरली उनके घर पे ही है वो, मतलब इंग्लैंड पे ही रह रहे हैं अभी आजकल तो वही कह रहा हूँ, तो वही चीजें, वही जो भी खेलते हैं। बट भाई देखो विराट कोहली ने कहीं ना कहीं बस मन में अपने मान लिया यार कि मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ इन सारी चीज़ों के हिसाब से, मतलब कहीं ना कहीं अगर सॉर्ट ऑफ लोगों को बुरा मान सकते हैं, मेरे को गालियाँ देंगे जो भी है, बट कहीं ना कहीं विराट कोहली हो सकता है कि यार क्रिकेट से बड़ा अपने आप को मान लिया होगा कि ठीक है यार हो गया, जितना हुआ सर्विस थी इतनी दी, खत्म हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, बहुत हो गया मेरा। बट गेम से बड़े आप कभी नहीं हो सकते हो, पॉइंट है। आपको अगर नीचे अगर कोई गिरा रहा है तो आपको भाई अपने आप पे मेहनत करके पुश बैक करना होगा, एंड क्रिकेट इज अबाउट दैट ना यार। एंड विराट कोहली मतलब वही चीज़ है कि भाई लोगों ने अनुष्का को, देखो विराट कोहली फैंस को भी पता है चीज़, लोग अनुष्का को भी गाली देना शुरू कर दिए, ठीक है, कि भाई इसने भाई लिटरली हमारे किंग को भाई चेंज कर दिया ऐसे ऐसे करके, ओवरऑल जो भी सीन है कि भाई मतलब ये बंदा चेंज हुआ, ये बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अपने रूट से अलग हो जाए, अपने लिटरली उस चीज़ से अलग हो जाए, कि मतलब ओवरऑल आप देखो कि मतलब अगर 2017-18 के विराट कोहली को ऐसे ड्रॉप किया जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था, पर अगर ड्रॉप किया जाता तो भाई वो बंदा जाता डोमेस्टिक में खेलता, वापस आता, ठीक है, सीधी सीधी बात है, विनिंग इंटेंट, बंदा मतलब लिटरली चेंज हुआ है, विनिंग इंटेंट था, ठीक है, और जवाब देना, टू गिव इट बैक, टू गिव इट बैक एटीट्यूड, ठीक है, ये गिव इट बैक से गिव अप एटीट्यूड कैसे हो गया, ये लिटरली शॉकर है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप
देखो यार, हम तो काइंड ऑफ रोहित शर्मा के लिए आपको बोलते हो कि हम बहुत ज़्यादा बायस्ड है, बट रोहित शर्मा पे हम ये बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें रोहित शर्मा का काइंड ऑफ पता है कि ठीक है उनका टाइम खत्म हो गया था अब, इसलिए हम उस पर इतना एम्फेसाइज कर ही नहीं रहे हमें। लेकिन विराट कोहली से उम्मीद थी कि यार वो अभी खेल सकते हैं, उनके अंदर वो अभी कैलिबर है, तब जाके हम बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में। नहीं तो यार हम भी रोहित शर्मा के लिए गाने गाते यार कि नहीं यार वो भी खेल सकते थे, बट हमें पता है कि कहीं ना कहीं हो गई यार, उम्र हो गई उनकी, बहुत खेलते तो भाई कहीं एक ना सीरीज और चला गया खेलते। था। द थिंग वाज कि भाई रोहित शर्मा का ऐसा सीन है कि रोहित शर्मा का अगर कुछ होता तो वो चीज़ में कि भाई रोहित शर्मा वाइड बॉल के टैक्टिशियन बहुत बढ़िया है, एंड अगर वाइड बॉल से उनको हटाया जाता तो फिर लफड़ा होता कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है, वाइड बॉल में उनको नहीं हटाया गया, एंड टेक्निकली उनका रन भी है, ठीक है। एंड लॉर्ड जीजी का तो फॉर्मूला है ही, रन जो होते हैं वो रन होते हैं, तो वही चीज़ है भाई। तो मेरे हिसाब से भाई विराट कोहली यहाँ पे लिटरली 38-39 तक तो खेल ही सकते थे यार। जब रोहित शर्मा भाई उनके फिटनेस के साथ खेले इतना टाइम तक, इजीली तो खेल विराट भी सकते खेल थे, सकते थे जस्ट कि उन्होंने भाई माइंड में कह दिया कि मेरा हो गया। पता नहीं भाई अनुष्का शर्मा उनके कौन से धर्म के रास्ते पे, कौन से सामाजिक वो सन्यासी रास्ते पे लेके जा रही है कि मोह माया सब कुछ खत्म करके, ये जो भी है पता नहीं, जो भी है जस्ट अ वाइल्ड। कौन सा मोह माया भाई, बिजनेसमैन तो बिजनेस वगैरह तो कर ही रहे हैं, तो मोह माया तो छोड़ा नहीं है भाई। तो वही चीज़ है कि फोकस शिफ्ट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली, क्या पता फोकस शिफ्ट हो रहा होगा गेम से उस चीज़ के ऊपर पे। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा हाथ आईपीएल का भी है, बिजनेस का हाथ है, मार्केटिंग का हाथ है, बहुत सारे एंगल्स है इस पर। आप मतलब आप पूरा पेपर लिख सकते हो कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि विराट कोहली ने ये चीज़ करी हुई है, बट कहीं ना कहीं क्रिकेट को उन्होंने प्रायोरिटी शायद ना रखी होगी उस लेवल तक, क्योंकि ये चीज़ करने में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हो आप। बात इस पे और ज़्यादा हम कर सकते सीधी थे बात जो है। आपके गांगुली और ग्रेग चैपल वाली चीज़ थी, गांगुली का कमबैक, बहुत सारी चीज़ उस पर बात कर सकते, बट हम उस पर एक स्पेशलाइज्ड एपिसोड बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, अगर लोगों को पसंद आता है ये तो डिटेल में बनाएंगे भाई क्या क्या हुआ, पूरा सीन मतलब एक्सप्लेन, एक एक चीज़ हुई, एक एक इंसिडेंट, एक एक पॉइंटर कि भाई ये हुआ, कुछ ये रह हुआ, गया ये क्या? हुआ। आज के इसमें कुछ रह गया क्या? आई थिंक यार आज का एपिसोड और मोर लाइक ना कि हमने कोई टाइटल ऐसा सोचा नहीं था यार, इट्स लाइक हमने रिसर्च करा, बहुत सारी चीज़ें थी, हमने थॉट्स बस पुट आउट कर दिया आपके सामने कि भाई ये हमारी थिंकिंग है, बट ये फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम ऐसा सोचते हैं, और बहुत ऊपर नीचे है। तो आप यार अपने थॉट्स बताओ, मोस्टली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो इस पूरे कॉन्वर्सेशन से, ये जो फैक्ट्स आपके सामने रखे गए आप इससे क्या एंड क्रक्स आई एम क्वाइट निकालते हो। श्योर ये वीडियो भाई इतना अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं करेगी। ये वीडियो मतलब नॉर्मल जाएगी, मिड जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। द थिंग इज़ कि मतलब उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लास्ट कुछ वीडियोस में बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है, बट स्टिल लेट्स सी जो भी सीन होता है। क्योंकि देखो यार हम लोगों ने भाई वीडियोस बनाने हैं, हमें वीडियोस बनाने हैं भाई कि हम लिटरली 300 व्यूज़ के लिए भी वीडियोस बना रहे थे, ठीक है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमें लास्ट कुछ वीडियोस में 2000-3000 व्यूज़ भी आ रहे थे, ठीक है। तो हमें तो 3000 पे भी बनाने हैं, हमें 300 पे भी बनाने हैं, ठीक है। तो जैसा भी हो, तो हमें हमारी बात करनी है, ठीक है। जैसा भी हो, आपको पसंद आए आप कमेंट करिए, देखिए जैसा भी सीन है बताइए हमें कि आपको क्या और देखना है, आपको क्या कैसा लगा, क्या इसमें आप कमी रह गई, सब कुछ बताइए, ठीक है। बाकी तो भाई ख़त्म करते हैं इस आज के एपिसोड को, काफ़ी लंबा हुआ है टू बी ऑनेस्ट। एंड ग्रेग चैपल वर्सेस सौरव गांगुली एरा में भी और ज़रा अच्छे से बात करेंगे हम लोग, मैच फिक्सिंग के एरा पे भी बात करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है यार। इंडियन क्रिकेट की मिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती है, एंड हिस्ट्री तो है ही है, तो हर एक चीज़ पे बात करेंगे। एंड इंग्लैंड टूर की भी जो आने वाले इंग्लैंड टूर है उसकी भी स्क्वाड जल्दी अनाउंस होने वाली है, तो उस पर भी हम लोग जल्दी बात करेंगे। बहुत कुछ है भाई बात करने को। IPL में भी शुरू हो रहा है 17 तारीख से, तो भाई IPL भी शुरू हो जाएगा, तो है भाई इंडियन क्रिकेट में बात करने का, करेंगे अपन पूरी तरह से। आप देखिए बताइए इस कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। ये एपिसोड कहीं से भी प्लान्ड उस हिसाब से, मतलब ऐसे टेम्पलेट नहीं था, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, प्रॉपरली हमने एक रॉ डिस्कशन करी है, ठीक है, सीधी बात है। एंड दैट्स व्हाट आवर टेम्पलेट इज़, हम लोग रॉ बात करते हैं, सीधी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, अनफिल्टर्ड है। करते बात अगले एपिसोड में, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ जो भी सीन है टॉपिक हम भी डिसाइड करते हैं, आप भी डिसाइड करिए, आप भी बताइए कमेंट वगैरह में क्या देखना चाहेंगे आप। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रूपॉड, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी सीन है।